अच्छा बच्चों, कहाँ तक किया था हमने? यहाँ से तो आई थिंक सिर्फ ट्रैक्स रह गए। अच्छा, कोई मुझे ये जवाब दे, आप लोगों में से आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है। ओके। कि जो आपके पास ग्रे मैटर है और जो वाइट मैटर है, टीएनएस में और पीएनएस में, जो एक होता है आपके डेंड्राइट्स जो लेकर आते हैं सोमा, और जो एक्सॉन मैसेज अवे इफेक्टर ऑर्गन तक। अभी जो डेंड्राइट्स हैं जो बेसिकली आपका लेकर आ रहा है मैसेज सेंसरी मोटर जो भी है, तो बताओ ये किस लिए होगा आपका? ये इसकी कलेक्शन सीएनएस में और पीएनएस में क्या कहलाएगी? पीएनएस में नर्व्स। पीएनएस में डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। मैडम पेरिफेरल में तो गैंग्लियन कहेंगे ना, उसमें पेरिफेरल में। पेरिफेरल में गैंग्लियन कहेंगे, गैंग्लियन ऐसे करके यूं बना होता है, और ये गैंग्लियंस वगैरह होते हैं। ठीक हो गया, आगे यहाँ से जाता है गैंग्लियन होता है, और फिर वो जाके अपने देगा। आगे बताओ, गैंग्लियन सीएनएस में। उसमें हम वो कहेंगे ना, न्यूक्लियस, जो सेल न्यूक्लियर, बॉडीज का वो होता है। जी। चलो अब रह गए एक्सॉन्स, अपने, हाँ, जो आपके एक्सॉन्स हैं वो क्या करेंगे? मैडम वो सीएनएस में हम उसको ट्रैक बोलेंगे, पेरिफेरल में हम ट्रैक्ट, उसको नर्व बोलेंगे। नर्व बोलेंगे। पेरिफेरल में नर्व्स कहेंगे और इसमें ट्रैक्स कहेंगे। अभी हम क्या पढ़ने लगे? ट्रैक्स। तो बेसिकली वो कहाँ ट्रेवल करें? वाइट मैटर में। ठीक है, किसके? सीएनएस में। ठीक है, वो जीपी वाइट मैटर में आपके ओलिगो, ग्रे मैटर में आपके प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, सीएनएस में ओलिगो से माइलिनेशन, पीएनएस में श्वान सेल्स। चलो बच्चों, ये वाला आप लोगों का हो गया कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्स होती है। ये जिसने इन्होंने बनाई हुई है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न है, लैटरल भी बाज ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली ये जो बनाया हुआ है इसने, ये क्या बनाया हुआ है? गैंग्लिया। तो गैंग्लिया भी हमने किसकी पढ़ी है? पीएनएस में किसकी होती है कलेक्शन? सेल बॉडी। ये, ठीक है, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर लेवल्स है ऊपर से नीचे। अगर मुझे आप लोग जरा लेवल्स बताओ, हम ब्रेन से स्टार्ट करें। ब्रेन में सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर। सेंसरी कौन सा है और मोटर कौन सा है? सेंसरी तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है मैडम, वो तो मोटर है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया, वो मोटर है। ओके, मुझे बताओ इसमें लोब्स हैं, लोब्स में आपके गायराएं हैं, लोब में आपके कुछ एरियाज हैं, पेराइटल टेम्पोरल, कौन मोटर है कौन सेंसरी है? प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, सीधा सेंसरी होता है, कुछ तो होगा ना? मैडम, जो पोस्ट सेंट्रल गैरस होते हैं वो सेंसरी कार्टेक्स होता है, जो प्री सेंट्रल गैरस होते हैं वो मोटर कार्टेक्स होते हैं। अच्छा, जो पोस्ट सेंट्रल है वो कहाँ पे पड़ा है डॉक्टर काजी, कोई आइडिया? मैडम पेराइटल लोब में पड़ा है पोस्ट सेंट्रल गैरस। और प्री सेंट्रल कहाँ पे पड़ा है? वो मैडम फ्रंटल लोब में पड़े। बच्चों ये चीजें पता लगी? सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कितना पार्ट है? ये जो आपका ब्रेन है ये वाला, इसमें फ्रंटो, पेराइटो, टेम्पोरो, ऑक्सीपिटल। तो किसी ने कहा भी कि सारा का सारा सेंट्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आपका मोटर है। किसने जवाब दिया था? तो वो ये चीज देख लो अब। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद अगली बात करते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद आगे अभी थैलेमस किसने बोला था? थैलेमस।
थैलेमस के साथ पड़ा होता है ये इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। थैलेमस से भी जो फाइबर्स हैं वो आपके यहाँ से जाएंगे इंटरनल कैप्सूल से, ठीक है। ये वाइट मैटर से रिलेटेड है, तो यहाँ से फाइबर्स जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल फाइबर्स उनसे हैं, तो ये बेसिकली फाइबर्स के थ्रू आपके यहाँ पे जितने भी लोब्स हैं वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ से यहाँ से थैलेमस, मैं अभी डिसेंडिंग की बात कर रही हूँ। थैलेमस के बाद कहाँ जाएंगे, देखो थैलेमस में आपके आगे फर्स्ट वाले ऑर्डर न्यूरॉन्स, डिसेंडिंग की बात कर रही हूँ मैं, असेंडिंग की नहीं कर रही। फिर यहाँ से आपके पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ये तो नीचे से ऊपर आ रहा है ना। तो उसके बाद फिर आपके पास क्या आता है, कुछ आपके पैरामिडल ट्रैक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैरामिडल, मिड ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, फिर पोन्स मेडुला। पॉन्स, फिर मेडुला, अपर मेडुला, लोअर मेडुला। कल उपला एक मैंने कराया था, क्या था वो, किसके लेवल से, न्यूमोटैक्सिक और एपनियोस्टिक, न्यूमो पॉन्स में पढ़े हैं या उधर पढ़े हैं, मेडुला में ये पढ़े हैं, upper pons, ठीक है। तो इस तरह पॉन्स भी, अपर पॉन्स, लोअर पॉन्स, और फिर मेडुला में भी आपके पास अपर एंड लोअर वाला, ठीक है। तो लोअर में क्या पढ़ा हुआ मेडुला में, ऐसे करके क्या पढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है? हो रहा है बेसिकली। डिकसेशन किधर कौन सा लेवल होता है इधर, लोअर में, lower में होता है लोअर में डिकसेट होता लेवल, पैरामिड्स के लेवल पे, ठीक है। फिर नीचे आपके पास क्या आ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो एक होता है एंटीरियर हॉर्न, एक होता है पोस्टीरियर हॉर्न। डिसेंडिंग मोटर होते हैं या सेंसरी होते हैं, मोटर मोटर है, तो वो एंटीरियर हॉर्न में आएंगे या पोस्टीरियर हॉर्न में जाएंगे, इंटीरियर से निकलेंगे। एंटीरियर से, ठीक है। अब ये जो ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ये अपर मोटर होंगे या लोअर मोटर होंगे, लोअर मोटर। लेवल पे तो LMN होता है। हाँ जी। और जो आपका ऊपर से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है जो कि आपका टिक्का सेट करके यूं आ जाएगा एंटीरियर में, तो वो बेसिकली अपर मोटर के साथ है एसोसिएटेड, ठीक है। अच्छा, इतना कॉन्सेप्ट हुआ है, फिर वो अपने इफेक्टर ऑर्गन्स को जाएंगे। ये जो लोअर मोटर वाला लेवल है ये फिर आपके पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड तो आपके पास जो सा पूरा का पूरा आ रहा है ना, ऊपर से सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है। तो ये हर किसी का अपना अपना लेवल होगा, तो लेवल ऑफ लेयन भी उस तरह होंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो, अच्छा ये था एक मोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आगे चलो, नीचे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, अब एक साइड या दूसरी साइड उसको छोड़ो भी फिल वक्त, कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ नहीं जा रहा। फर्स्ट ऑर्डर से कुछ इधर आते ही साथ ही अपना सेकंड ऑर्डर स्टार्ट कर देते हैं, जिस अपने लेवल पे एंटर करें उधर से। फिर वो अप जाते हैं, फिर कुछ इंटरनल आपके आर्पोइड फाइबर्स बनाते हैं, ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, कुछ वैसे ही इधर से ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जोन से आपका किधर जाएंगे, ये क्या पड़ा है, थैलेमस, इधर जाएंगे, और इधर से फिर आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो भी एरियाज है वहां चले जाएंगे, एक्सेप्ट ऑफ वन। वो कौन सा है, olfactory, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी। चलो बच्चों, इतना सा कॉन्सेप्ट सबको है, पैरामिड्स का भी कॉन्सेप्ट सबको है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग, डॉर्सल कॉलम। चलो, हाँ जी, डॉर्सल कॉलम को हम एंटीरियर कॉलम कह सकते हैं, नहीं मैडम, डोर्सल कॉलम को इंटीरियर कॉलम किस तरह कह सकते नहीं कह बस सकते। ठीक है, ठीक है, ओके। डॉर्सल कॉलम को पोस्टीरियर कॉलम कह सकते हैं, जी हैं? मैम। जी मैडम, कह सकते हैं। चलो। अब ये कंफर्म है कि आप लोगों को सेंसरी और मोटर का आइडिया हो गया, ठीक है। एंड डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का, पहले मुझे बताओ कि फंक्शन क्या है, कौन कौन सी सेंसेशन लेके जाता है। फाइन टच, नॉट क्रूड, पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस, वाइब्रेशन,
वाइब्रेशन मतलब ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड भी यही है, ठीक है। और मैम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलो बच्चों, क्रिटिकल टच, ये भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज मैक्सिमम एट व्हाट? लिप्स। 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 2 पॉइंट मैडम डिस्क्रिमिनेशन लिप्स पे तो डिस्टेंस। मिनिमम है, वो स्केपुला नहीं पे मैक्सिमम। डॉक्टर साहब, वो डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस है। डिस्टेंस। डॉक्टर काजी, जी जी डिस्टेंस लिप मैडम। पे, डिस्टेंस लिप पे, ठीक है। जबकि आपका जो आएगा ना कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका इंटरस्कैपुलर रीजन में मैक्सिमम है, ठीक है। लिप्स पे जस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। जबकि डिस्टेंस जोन से 2 पॉइंट, वो इधर आपका कितने मिनिमम है, ओके। अच्छा चलो, अभी ये हो गया, आगे चलो। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कैसे हैं? डोर्सल रूट गैंग्लियन। ओके, डॉर्सल रूट है, ठीक हो गया, डॉर्सल रूट हो गए। सेंसरी है तो ये सुडो यूनिपोलर होंगे, यूनिपोलर होंगे, बाइपोलर होंगे, क्या होंगे? सूडो यूनिपोलर। सुडो यूनिपोलर, ये कौन थी डॉक्टर? सुमेरा। डॉक्टर सुमेरा बड़े दिनों बाद आएंगे। चलो ये हो गया। चलो इसके बाद अब आप बताओ, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ये एंटर किए, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन था। ये क्या बना हुआ है, ये दो स्ट्रक्चर्स क्या बने हुए हैं बच्चों? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मैडम वो फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनियटस। अच्छा, मीडियल कौन पड़ा, लैटरल कौन पड़ा? जो मैडम अंदर वाली साइड पे है लोअर लिम्ब को करेगा ग्रेसिलस, बाहर जो पड़ा है वो क्यूनियटस। सबको ये आता है? जी जी मैडम। ग्रेसफुल लेग्स, क्यूट आर्म्स, और बाल वाले बाल, ठीक है। तो बेसिकली ये लेग सेंटर में, आर्म साइड पे है, ठीक है। तो मीडियली जो पड़ा है वो आपका आपका ग्रेसफुल लेग्स वाला ग्रेसेलस है, और जो लेटरली पड़ा है वो आपका आर्म है, ठीक है। तो सेंसरी में जो रिप्रेजेंटेशन हुई, इधर लेग हुई, इधर आर्म हुआ, ठीक है। जो डॉक्टर काजी होमोन्कुलस कहते होते हैं, सेंसरी और मोटर वाला। जी डॉक्टर काजी, एग्री करते हैं? अच्छा, यहाँ से फाइबर्स असेंड करेंगे। अब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे देंगे? मेडुला पे, ठीक है। कौन सा लेवल है? मेडुला। मेडुला पे ये किधर चले जाएंगे? ऑपोजिट साइड पे। ये देखो, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है। जब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ पे मेडुला के लेवल पे ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, तो इन्हें क्या कह देंगे? अब ये इन्हें क्या कहेंगे? डीसीएमएल के ये फाइबर्स को फिर क्या कहेंगे? लेमिनिस्काई। मैडम ये मीडियल लेमिनस का सिस्टम हो जाता है। अच्छा, मीडियल लेमिनिस का सिस्टम हो जाता है, ओके। ये किसी ने नाम सुने? यस। जी मैडम, ये पहले इंटरनल आर्कुएट बन जाते हैं, उसके बाद फिर मीडियल लेमिनस का सिस्टम बन जाते हैं। जी डॉक्टर जब क्रॉस काजी। करते हैं ना इसके दौरान इसको इंटरनल आर्कुएट कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी हम वो भी करते हैं, मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। अच्छा, ये अब सेकंड ऑर्डर जोन से हैं, ये आपके क्रॉस किए, और फिर ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर जो अभी डॉक्टर काजी कह रहे हैं ना, फिर ये एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं, ये जो फेसिकुलस है ये बना देंगे आपके मीडियल डॉर्सल कॉलम, जिसे कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, लेमिनिस्कस, ठीक है। फिर ये बना देंगे। अच्छा, यहाँ से फिर ये थैलेमस में गए। आप कौन से हैं? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स।
थैलेमस में इन्होंने रिले किया, अब क्या करेंगे, एंड पे क्या करेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे कोरोना रेडिएटा की शक्ल में। हाँ जी, कोरोना रेडिएटा की शक्ल में ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। एक होगी आपकी इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, फिर ये मीडियल लेमनिस्कस बनाएंगे, फिर आपका ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में। ठीक है मैम ये इंटरनल आर्क्यूएट वाला एक दफा फिर से बता दें, मीडियल लेमनिस्कस वाला तो समझ आ गया। ओके डॉक्टर तलहा, जब ये आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स मेडुला में ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, ठीक है, तो ये फिर एक सिस्टम बनाता है जिन्हें कहते हैं आर्कुएट, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, इनके फाइबर्स को फिर इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है डॉक्टर तलहा, ये वो हम जब करते हैं ना सेरिब्रो जोन सा था क्यूनो सेरिबेलर वाला, जी मैम। पोस्टीरियर जो हमारे पास थे एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, मैम ये फिर मीडियल लेमनिस्कस, तो ये सिस्टम बनाएंगे ना, इसके जो फेसिकुलाए हैं, फिर यही सिस्टम आपका मीडियल लेमनिस्कस कहलाएगा। ठीक है मैम। आफ्टर ठीक है, मिडिल, अच्छा सिंपल हाँ वर्ड जी, में जो डिक्रिसिएशन है उसी को इंटरनल आर्कुएट है ना। हाँ एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इंटरनल आर्कुएट भी इसी को कह रहा है, मीडियल वो डिक्रिसिएशन के है। बाद नाम चेंज हो जाएगा। ठीक हो हाँ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह दो ट्रैक्स हैं कि क्यूनो सेरेबेलर वो बनता है, वो पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, और एक होता है एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स का। वो क्या था? वो पॉन्टाइन कुछ होता था। पोंटोसेरिबेलर। हाँ पोंटो सेरिबेलर, पोंटो सेरिबेलर। ये कभी मेडिसिन वालों ने ये वाले एमसीक्यूज पढ़े हैं जो दो मैंने बताए हैं अभी, उन्हें कभी आए हैं पेपर्स में? मैडम वो कौन से एमसीक्यूज है, फिर से बताएं। डॉक्टर काजी, क्यूनो सेरिबेलर के जो उनसे ट्रैक है ना, ठीक है, उसके फाइबर्स कहलाते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। जैसे ये आपका डीसीएमएल ट्रैक है ना, इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहला रहे हैं ना इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, उस तरह क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक है, उसके फाइबर्स कहलाते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। इसी तरह दूसरा ट्रैक है पोंटो सेरिबेलर, जो पॉन्स से सेरिबेलम को कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है, उसके होते हैं फाइबर्स एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। ये मैम नहीं आया है शायद। अच्छा, ये फिर सर्जरी वालों को ही आता है सिर्फ, मेरा ख्याल है। काजी मैडम ये कंफर्म कभी बताएं। मेडिसिन में इस तरह का नहीं, कभी मेडिसिन का इस तरह एमसीक्यूज नहीं आया मैडम। मैंने भी नहीं ओके देखा अभी तक तो। ओके ओके, चलो फिर ये हमें ही आता होगा। ठीक है मैडम आपने पहले मेडिसिन वाले से पूछा, हम रिलैक्स हो गए कि ये उनका काम है, अभी वापस हमारी तरफ आया। तो सही बात है, जो चीज जिसको क्या आती है फिर पता उसको इस पूछी बार जाए। ये आ जाए। हाँ कोई पता नहीं ना। अच्छा, पोस्ट सेंट्रल गायरस, अभी वो सेंसरी की बात हो रही थी, तो ये प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया, ठीक है, पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया पड़े, वहां पे जाएंगे, एंड करेगा आपका डीसीएमएल। ठीक है, चलो बच्चों ये वाला हमारा हो गया। और हमने डॉक्टर नमरा, ये प्राइमरी सोमेस्टिक एरिया यही है? सोमेस्थेटिक एरिया, प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, जी ये एक ही चीज है। यार वो वो आता है एसोसिएशन एरिया कह रहे हो आप, हाँ मेरा हाँ, ख्याल है। वो और ये एक ही मैडम बात है। ये दोनों मैडम पोस्ट सेंट्रल गैरस में मौजूद हैं। ओके ये प्राइमरी सिमेस्टेटिक एरिया और सेंसरी एरिया, ये पोस्ट सेंट्रल सेंसरी सिस्टम ही मौजूद है सेंसरी कॉर्टेक्स में। अच्छा एक सेकंड, ए से था स्टीरियोग्नोसिस, ये जाता है आपका सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी सोमेटोस्टैटिक प्राइमरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका स्टीरियोग्नोसिस है ये डीसीएमएल के साथ है, तो ये भी डीसीएमएल के साथ है, तो फिर डॉक्टर काजी एक ही बात नहीं हुई? नहीं मैडम, ये दोनों असल में उसके साथ इसका रिलेशन है पोस्ट डोर्सल कॉलम सिस्टम सॉरी, के साथ, मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे जो याद आ गया डॉक्टर काजी, पोस्टीरियर
हाँ, इस तरह होता है सोमैटोसेंसरी एक एरिया होते हैं, उसके बाद प्राइमरी पड़ा होता है और ऐसे सेकेंडरी, या सेकेंडरी और प्राइमरी ऐसे, ये तीनों अलग हैं। ओके ओके। वो मुझे पिक्चर याद आ गई एकदम। अच्छा चलो, ये हो गया आपका पहला ट्रैक, ठीक है। ऑल सोमैटिक रिले इन थैलेमस एक्सेप्ट ऑफ ऑल्फैक्शन, तो ऑल्फैक्शन कहाँ पे करेगा? जी मैडम। ऑल्फैक्शन वाली कहाँ करेगी रिले? टेम नहीं, वीपीएल में कौन है, वीपीएम में कौन है? मैम इंफीरियर टेम्पोरल लोब। बच्चों नहीं, अभी इंफीरियर टेम्पोरल लोब की मैं बात, लोब पे नहीं आ रही, अभी हम कह रहे हैं कि वीपीएम और वीपीएल, एल पे कौन सा है? तमाम जो आपकी सेंसेशन है असेंडिंग ट्रैक की, वो वीपीएल में जाती हैं, वीपीएम में जाती हैं? जो असेंडिंग है मैडम, जो नीचे से आती है वो वीपीएल मैडम में होती है। ऑल सेंसेशन डीसीएमएल है, या आपकी एंट्रोलैटरल वाली है, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक, वो सारी वीपीएल में जाएगी। जो आपकी ऑल फैक्शन है वो किधर जाएगी? वीपीएम में, ठीक है, ये पूछ रही हूँ एम और एल का। ओके चलो आगे चलते हैं, ये जल्दी से पढ़ लो। अच्छा, इसमें जो सा आपका डीसीएमएल ट्रैक में फाइबर्स कौन से हैं? ए अल्फा, ए बीटा, कौन से हैं? ये देखो ना, वीपीएल में जा रहे सब, ठीक है। तो ऑल, जैसे ऑल में एल है उस तरह वीपीएल में एल है, ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम में डज नॉट कैरी पीसीटी, पेन, क्रूड, टच, टेम्परेचर विच आर कैरिड बाय स्पाइनोथैलेमिक। तो ये लेके क्या जाता है? प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। इसके दो न्यूक्लियाई हैं, फेसिकुलस क्यूनेटियस है अपर बॉडी है, आर्म, और फेसिकुलस ग्रेसिलस लोअर लिम्ब, ठीक है, जो आपके लेग्स वगैरह। जीसीएमएल पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं। बेसिकली ये है ए बीटा, पहले होता है ए अल्फा, फिर है जिसमें 1A और 1B है, फिर आपके पास है ए बीटा, ठीक है। तो ए बीटा फाइबर जोन से हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये कौन से टाइप के फाइबर्स है? क्लास 2। ए अल्फा 1 है, ठीक है। फिर यहाँ सी या बी में से कोई एक है जो क्लास 3 है फाइबर, जो हमने ऊपर टेबल किया था, तो ये याद रखना है। हाँ जी, मैडम पॉजिटिव जी। मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा मसला है। ये ए बीटा आपने किसके लिए, ए बीटा किस में क्लास जाएंगे 2 ये? फाइबर्स हैं जो डीसीएमएल में होते हैं। डीसीएमएल में जो फाइबर्स होते हैं ना, जैसे सी टाइप फाइबर्स हैं, तो डीसीएमएल में आपके पास ए बीटा फाइबर्स हैं, ओके, क्लास 2 फाइबर्स। चलो, अच्छा मुझे बताओ, ओके मैडम। रोम्बर्ग, ओके, रोम्बर्ग साइन क्या होता है? मैडम ये हम डीसीएमएल ट्रैक जब हमारे पास डैमेज हो जाए तो ये हम साइन करते हैं। हम पेशेंट को बताते हैं कि आप सीधा खड़े हो जाए, अपने हाथ जो है ना वो खोल लें, और इसको हम कहते हैं कि आप अपनी जो है ना आइज़ बंद करें। अगर ये आइज़ बंद करेगा और गिर जाएगा तो इसका मतलब है कि ये डीसीएमएल ट्रैक का लीजन है। अगर ये सिर्फ खड़े होने पे और इसकी आइज़ खुली हो तभी ये गिरता। अच्छा, डॉक्टर काजी का ना नेट वाकई खराब है। एक जो हमारे पास मेरे ख्याल में एक और सेरेबेलम, तो अगर इसके अंदर डीडीसीएमएल भी डैमेज है और हमारे पास इसको आई भी क्लोज हो जाएगी तो ये एक जगह पर स्टे नहीं करेगा, गिर जाएगा। डॉक्टर काजी, अंदर ना आपकी सारी आवाज ही मिस हो गई थी, ठीक है। तो चलें, कोई नहीं, अभी हम इधर से कर लेते हैं। तो जब आईज क्लोज है, आई क्लोज है, ठीक है, और बॉडी का स्वेज टुवर्ड्स द साइट ऑफ लिगेंड, साइट ऑफ लिगेंड जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास रोम्बर्ग पॉजिटिव, जो कि आपके पास है डीसीएमएल। दूसरी चीज है आई क्लोज, जो कि मैकेनिज्म क्या होगा इसमें? लैटरल इनहिबिशन, जो कि होगा लेमिना 1, जो कि क्या लेके जाता है? नॉक्शियस स्टिमुलस के Noxious जरिए, stimulus. हाँ जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक इधर रह गया, ये डीसीएमएल में ना आपका सेंस ऑफ फिलिंग ऑफ ब्लैडर, ये भी इसमें है, फुलनेस, स्ट्रेच, ठीक है,
फिलिंग ब्लैडर स्ट्रेच। अच्छा चलो आगे चल रहे थे हम इधर। तो ये हो गया पॉजिटिव रोम्बर। अगर आई क्लोज और ओपन दोनों के साथ बॉडी स्वे सेरिबेलम। करती है, हाँ जी सेरिबेलम, नेगेटिव रोम्बर्ग टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें जो मैम वाइब्रेशन, ये ऊपर आपने क्या लिखा है, लेमन? लेमिना वन, ये लेमिनाज होते हैं, आपके लेवल्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड ओके के अंदर। तो 6 लेमिना तक आपका पोस्टीरियर कॉलम में, पोस्टीरियर हॉर्न में, 7 जोन से आपका लेटरल हॉर्न में है, और जो 8 9 है वो एंटीरियर हॉर्न में, और 10 सेंट्रल केनाल के साथ है, ठीक है। इधर 10 होते हैं। तो ये आपके पास सेंसरी है सारे 1 से 6। 7 वाला जोन से आपका वो है जोन से अपना न्यूक्लियस, क्लास मैडम ये न्यूक्लियस जिसका मैडम लेवल ये है। हाँ जी। आवाज आ रही है हम्म, मैडम? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, ये बताएं। मैडम ये लेमिना क्या चीज़ है मैडम? कुछ सिर्फ नाम दिए कि नहीं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं कि ये क्या चीज़ होते हैं मैडम, ये लेमिना 1 2 3 6? अच्छा, लेमिनास का फंक्शन क्या है ये पूछ रहे हो, या लेमिना इटसेल्फ क्या होते हैं वो पूछ रहे हो? जी जी मैडम, ये कोई स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली का, ये क्या चीज़ है मैडम? अच्छा देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है, ठीक है। तो ये ग्रे मैटर का पार्ट है, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है बस, ठीक है। बस ग्रे मैटर का पार्ट है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो कि उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे कि नॉक्शियस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो एक है शार्प मैकेनिकल जो आपका है उसका, या जो आपका लाइट मैकेनिकल इंजरी टाइप की, उससे प्रिवेंट कर रहा है। उस दिन हमने पढ़ा भी था ये, शायद सर्जरी वालों ने पढ़ा था, लेकिन नहीं मैंने आपको इधर भी कराया। चलो अच्छा आगे दूसरा ट्रैक करते हैं। डॉर्सल कॉलम हो गया, स्पाइनोथैलेमिक। चलो अब मुझे ये बताओ। एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी। मैडम जो हम पढ़ते थे कि जब ये हमारा फाइबर एंटर होता है तो डिकसेट हो जाता है उधर ही, तो वो कौन सा था मैडम? ये तो ये ऊपर करने लगे हैं, जाके उधर ये हो। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डॉक्टर यूसुफ, ये भी कर रहे हैं। ओके मैम। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, वही डॉर्सल जो आपका गैंग्लिया है उससे आते ही ये डिकसेट कर ऑपोजिट साइड पे। अब है इसमें लैटरली और इसमें है एंटीरियरली, ठीक है, दो तरह से। तो हम लैटरली बात करते हैं। अब ऊपर चला गया, ये था फर्स्ट ऑर्डर। एक सेकंड ठहरो बच्चों, मुझे जरा थोड़ा सा पेन लाइट करने दो। तो मुझे पहले, सबसे पहले जिसने मैंने पीछे कराया उसी तरह स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ लैटरल स्पाइनोथैलेमिक का क्या वो है, फंक्शन क्या है? पेन एंड टेम्परेचर पेन सेंसेशन। टेम्परेचर। पेन, टेम्परेचर। वो मैंने आपको बताया कि वो जाता है आपके कौन से ए बीटा फाइबर्स, ठीक है। ये जाता है ए डेल्टा। ए डेल्टा माइलिनेटेड है या अनमाइलिनेटेड है? माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड है बच्चे। अच्छा, सी सी फाइबर फाइबर्स अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड है। ये ए डेल्टा माइलिनेटेड, ए में जो लास्ट वाला है, और सी फाइबर्स जो कि अनमाइलिनेटेड है, ठीक है। ये वाले फाइबर्स चलते हैं इसके साथ, ठीक है। और सी फाइबर्स हैं क्लास 3 फाइबर्स, 3 4 फाइबर्स, वो क्लास 2 थे। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स पहले यहाँ से आए, इधर से इन्होंने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स को दे दिया ये, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स फिर असेंड कर गए किधर, कॉन्ट्रालैटरली जाकर लैटरल साइड पे। अगर यही चीज एंटीरियरली हो जाएगा तो वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हो जाएगा। फिर यहाँ से ये थैलेमस में, फिर थैलेमस से सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सिर्फ इतना फर्क है एंटीरियर में और लैटरल में, ठीक है। जो चीज यहाँ पे हुई है वो यहाँ पे, यहाँ चली जाएगी एंटीरियर, और ये यूं चला जाएगा, सेम बाकी पाथवे है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा अब मुझे ये बात बताओ, जो हम ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम करते हैं,
लेट्स सपोज इसके ऊपर एक हमारे पास है कॉर्ड और इसके नीचे एक, ठीक है, इधर से डॉर्सल कॉलम जा रहा है थोड़ा ऊपर ज्यादा हो गया, नीचे करती हूँ। ठीक है, ये कौन सा कॉलम? DCML। सेम है यहाँ पे भी आपका DCML। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक सेकेंड, इस तरह नहीं, अच्छा बच्चों, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ये हो गया मेड्यूला, मिड ब्रेन और ऊपर थैलेमस। ये मैं कौन सा ट्रैक बना रही हूँ मुझे आप लोग बताओगे? DCML। DCML मैम। ओके, अभी बताना मुझे। स्पाइनोथैलेमिक। जी ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, ये सेम साइड का ऑपोजिट साइड का मैंने बनाया स्पाइनोथैलेमिक? हम्म, कॉन्ट्रा राइट, लेटरल। नहीं नहीं बच्चों, ये राइट साइड का, ठहरो, ये राइट है, ये लेफ्ट है। मुझे बताओ ये ट्रैक मैंने जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, राइट साइड का बनाया, लेफ्ट का बनाया? राइट। हाँ जी, सेम साइड का जो ऑपोजिट साइड पे जा रहा है। अब मुझे ये जवाब दो, ये किस साइड का है? लेफ्ट। ये बेसिकली ऑपोजिट साइड का। अब एक चीज है, लियन है, लेट्स सपोज इस लेवल पे क्या हो रहा है? जी बच्चों, T1 पे क्या हो रहा है? मैडम अगर रीजन पर डिपेंड करता है, अगर हेमी सेक्शन है तो उसके, और अगर सिर्फ एक जगह पर है तो उसकी दूसरे साइनल सिम्टम होगी हेमी सेक्शन है, लीजन। मैडम हेमी अगर हेमी सेक्शन है हाफ ही तो उड़ाया था डॉक्टर काजी मैंने भी। अच्छा चलें बोले। अगर हेमी सेक्शन है तो मैडम जिस जगह पर लीजन है उसके आल जो वो है सेंसेशन है वो लॉस हो जाएंगे एट द लेवल ऑफ द लीजन। ठीक है, इसके अलावा मैडम कंट्रालेट इसके बिलो जो है ना मैडम हमारे साथ कंट्रालेटरल पेन टेम्परेचर लॉस होंगे, और इसके अलावा यूनिलेटरल डोर्सल कॉरल लिमिनस सिस्टम उड़ जाएगा मैडम, और साथ में एट लेवल बिलो लेवल, कंट्रालेटरल एक सेकेंड डॉक्टर काजी, एट लेवल DCML बिलो ले उड़ेगा या बिलो? मैडम एट द लेवल तो सब कुछ उड़ेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, और ओके, उसके बिलो मैडम एप्सिलेटरल DCML उड़ जाएगा।
और अच्छा साथ में कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक उठ जाएगा कंट्रालेटरल। ठीक है, ओके, ये कॉन्ट्रालैटरल और बिलो कह साथ रहे हैं। और साथ में एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी मैडम उड़ जाएगा कंट्रालेटरल। ठीक है, ओके, आगे। और इसके अलावा कंट्रालेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी उड़ जाएगा बिलो द लीजन। एंटीरियर वाला पोस्टीरियर वाला? मैडम इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। उसमें भी एंटीरियर और कॉर्टिकोस्पाइनल, हाँ उसमें भी एंटीरियर और लैटरल नहीं होता? मैडम वो तो इंटीरियर ही है ना, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक तो इंटीरियर है ना मोटर सिस्टम। उसमें भी दो होते हैं। अच्छा चले, आप आगे बात करें, ठीक है। जो और एंटीरियर वाला है ना इसके वो अलावा जो डिकसेट नहीं करता, और जो लैटरल वाला है ना वो डिकसेट कर जी, जाता है, तो लैटरल। जी ठीक है, मैडम सेम साइड पे। वही बात कर रहा हूँ कि जो जो क्रॉस है ना मैडम वो उड़ जाएंगे, और इंटीरियर वाले जो है ना इप्सिलेटरल उड़ जाएंगे, लेकिन इतना डीप में मैं नहीं जाना चाहता था। ओके ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, आप डीप में नहीं और जाना इस चाहते, ठीक है, ओके। और इसके अलावा मैडम जो हमारे पास बिलो द लीजन है वो स्पास्टिक पैरालिसिस हमारे साथ आ जाएगा। और ठीक है, ओके, एट द लेवल हमारे पास फ्लैशेड पैरालिसिस आ जाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन साइन का। ठीक है। अब ये क्यों होगा? क्या मैडम? अपर और लोअर मोटर क्यों होगा? अपर नीचे क्यों आ रहा है और लोअर ऊपर क्यों आ रहा है, लेवल पे क्यों आ रहा है? मैम एट द मैडम द लेवल लोअर लोअर पे होता जो है। हमारे पास एट द लेवल पे हमारे पास मैडम जो सोमा बॉडीज होती है मैडम वो डैमेज हो जाती है। और नीचे तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज नहीं होता ना, सेकंड ऑर्डर हम्म न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास वो अपर मोटर न्यूरॉन होता है। अपर मोटर क्यों होता है? फर्स्ट ऑर्डर डैमेज नहीं होता तो फर्स्ट ऑर्डर अपर मोटर नहीं आ रहे? मैडम अपर जो स्पाइनल कार्ड में एंटर होते हैं ना ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, तो ये तो एट द लेवल तो हमारे पास ये डैमेज हो जाएंगे तो लोअर मोटर न्यूरॉन हो जाएगा, लेकिन इसके बिलो तो मैडम हमारे पास डैमेज नहीं होते ना, वो तो अपर मोटर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है बिलो द लीजन, ओके ठीक है, चलें इसको भी करते हैं। क्योंकि उसमें फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डैमेज नहीं हो जाते। ओके ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे बताओ, डॉक्टर काजी का ये तो बड़ा पक्का कॉन्सेप्ट हुआ हुआ है, अब आप बताओ, आप लोगों में से किस किस को चीजें आती हैं, किसको नहीं आती? मैम आती ये है मैम। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हेमी सेक्शन का। ओके, ये जरा थोड़ा सा ना इसको वापस आते हैं इस पे, ठीक है। मैडम जो आपने पूछा है, आपने दोनों ट्रैक्स का पूछा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का? हाँ मैंने दोनों का पूछा था डॉक्टर यूसुफ। उस ठीक पे है। आते हैं, हेमी सेक्शन को भी होल्ड करते हैं, ठीक है। मैं पहले लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक दिखा दूं, ठीक है। तो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये देखो ये एंटीरियर आ रहा है, तो ये एंटीरियर है, ठीक है। लेटरल होगा तो लेटरल आपके पास एक साइड पे होगा, एक सेकंड में फिर भी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, ये सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स, ठीक है। इसके साथ आपके एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एसोसिएटेड है। ये आ गया आपके पास फाइबर्स अपर। अच्छा ये अपर मोटर लोअर मोटर का कॉन्सेप्ट है, इधर हम आते हैं। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बच्चों ये देखो, ये आपके पास आया, ये एंटीरियरली चला गया और यहाँ से ऊपर थैलेमस में उड़ गया, ठीक है। और अगर वो लैटरली जाएगा तो फिर आपके पास लैटरल वाला आएगा। एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक थ्रू टच और प्रेशर लेके जाते हैं, और इसमें आपके पास जोन से हैं, इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। जेलेटिनोजा, जो कि लैमिना किसके साथ एसोसिएटेड है? 2, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद जाएंगे सोमेटोसेंसरी वीपीएल में, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जो लैटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, एंटीरियर, इनका जो लेमिनिस्कस है इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल लेमिनिस्कस कहते हैं, स्पाइनल लेमिनिस्कस। जैसे उसके को क्या कहते थे? मीडियल लेमिनिस्कस। इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल लेमिनिस्कस। लैटरल स्पाइनो, एंटीरियर स्पाइनो, तो स्पाइनल लेमिनिस्कस, ठीक है। इधर तक आपके असेंडिंग ट्रैक्स हो गए। अब हम करते हैं स्पाइनोथैलेमिक, नीचे से ऊपर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं।
ये देखो जल्दी से, लोअर बॉडी ग्रेसिलस सेंसरी कॉर्टेक्स ट्रैक्स, लैटरल में पेन टेम्परेचर, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। एंटीरियर में क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रैक्स में लेटरल और एंटीरियर कॉर्टिकल ट्रैक, ये कौन से होते हैं? पैरामिडल होते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मसल फाइबर्स, ठीक है। इसमें जो उनसे आपके वो ये क्या लिखा हुआ है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मसल फाइबर्स बच्चों, डॉक्टर साइनैप्स। नम्रा, ये सब्सटेंसा जेलेटिनोसा किसका बताया अभी? मैंने आपको एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का बताया है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। ओके। ओके, अच्छा बच्चों अब ये देख लो, हमारे पास मैं सिर्फ मेडुला बना रही हूँ और कुछ नहीं बना रही, उसका भी लोअर लेवल। ये पैरामिड्स, पैरामिड्स में आपके पास बेसिकली सबसे पहले मैंने बताया जिस तरह कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स था, फिर आपके पास ये इंटरनल कैप्सूल होता है, इसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है, जीनू होता है, एंटीरियर हॉर्न होता है। जो आपके स्पाइनो जो आपके ये इंटरनल कैप्सूल, उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहाँ से पास कर रहा होता है? कौन से फाइबर से पास कर रहा है? कौन से पार्ट से? एंटीरियर से, पोस्टीरियर से, जीनू से, कहाँ से? जी बच्चों, मैम ये पोस्टीरियर लिम्ब से पास करते हैं। ये किसने जवाब दिया? मैंने दिया मैडम, यूसुफ। डॉक्टर यूसुफ, शाबाश, ठीक है। तो ये जो आपका पोस्टीरियर वाला है ना, मैंने गलत बना दिया थोड़ा, एंटीरियर आ गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर से आपके पास कॉर्टिको जोन सा स्पाइनल ट्रैक जा रहा है, ठीक है। उसमें मैडम पोस्टीरियर से आपने ये जीनू थोड़ा गलत नहीं बनाया मैडम, ऊपर वाला पोस्टीरियर होना चाहिए और आगे वाला इंटीरियर होना चाहिए। जो पोस्टीरियर है मैडम वो प्योर सेंसरी है और जो इंटीरियर है वो मैडम मिक्स है, सेंसरी भी है और इंटीरियर भी, मोटर भी है मैडम। नहीं डॉक्टर काजी, बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा ये कौन से लोब का आपने बनाया मैडम? लेफ्ट कौन साइड सा का है लोग? ना? हाँ जी हाँ तो फिर लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर वाला जो ना वो पोस्टीरियर हो जाता है, ये इंटीरियर जीनू बन जाता है। डॉक्टर काजी, दोनों सूरतों में ऐसे ही है ना, इस तरह पड़ा होता है, क्या कह रहे हैं? ये देखो, एक सेकेंड, जिस तरह भी हो इंटीरियर तो इंटीरियर ही रहेगा ना। इसमें इंटीरियर कौन से है मैडम? है इंटीरियर इसमें जो ये है, आपने ड्रा, मैंने भी अपने में इंटीरियर यही बनाया हुआ है। दोनों साइड में इंटीरियर तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये तो नहीं कि राइट का इंटीरियर यूं पड़ा है पीछे इधर और लेफ्ट का इंटीरियर इधर पड़ा है, क्या कह रहे हैं? अच्छा मुझे जो मैडम आपने इंटीरियर का लिखा है मुझे वो पोस्टीरियर लग रहा है। नहीं, वो मैंने पहले गलत अच्छा लिखा चलो, था ना, आपने देर से देखा, आपके सिग्नल बहुत कमजोर है। मैडम मेरे पास सिग्नल का मसला है। हाँ कोई बात नहीं, आपने देर से देखा है। ये तो वो यूट्यूब वाला काम हो गया, यूट्यूब आगे चल रही होती है फिर सिग्नल पीछे से आ रहे होते हैं। चलो खैर, अच्छा डॉक्टर वो किधर चले गए हमारे डॉक्टर यूसुफ? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की भी फिर आपकी वो है रिप्रेजेंटेशन। ये जो पोस्टीरियर में जो ऊपर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में एक है अपर लिम्ब, जो मिड में है वो आपका ट्रंक, साथ में ट्रंक के कॉर्टिको बल्बर, कॉर्टिकल र्यूब्रल, र्यूब्रल रेड न्यूक्लियस वाला, वो फिर क्या करेगा कि यहाँ से रेड न्यूक्लियस को सिग्नल्स देगा, रेड न्यूक्लियस पे, ठीक है। ये कॉर्टेक्स से इंटरनल कैप्सूल के थ्रू ये, तो कॉर्टिको जो आपका र्यूब्रल है रेड न्यूक्लियस वाला, रोब्रोस्पाइनल। एक र्यूब्रोस्पाइनल भी है, वो नीचे से आ रहा है डॉक्टर, र्यूब्रोस्पाइनल, वो स्पाइनल से आ रहा है ना, रूब्रोस्पाइनल डॉक्टर। वो मेरे ख्याल से मैडम रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। होता तो रेड न्यूक्लियस है बेसिकली, है तो वो सेंडिंग रूब्रोस्पाइनल है, कौन सा है वो? नहीं मैम मैडम, ये डॉक्टर यूसुफ डिसेंडिंग का सही जो मैं कह रहे बता हैं। रहा हूँ। क्या बच्चों? मैडम जो रोब्रोस्पाइनल है ना, वो कॉर्टेक्स से नहीं होता, ये रेड न्यूक्लियस से निकलता है, जो हमारे उसमें पड़ा होता है मिड ब्रेन में। हाँ जी, वो इधर से निकलता है और ऊपर जाता है, नहीं मैडम, ऊपर असेंडिंग, नहीं जाता वो, मैम ये नीचे वो आता है। नीचे डिसेंडिंग जाता ट्रैक। है, वो नीचे जाता है।
अच्छा, र्यूब्रोस्पाइनल नीचे है, मैं आपको कॉर्टिको-र्यूब्रल कह रही हूँ इस टाइम पे। कॉर्टिको-र्यूब्रल जोन-सा वो ऊपर जाता है। अच्छा। हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। वो जो कॉर्टिको, हाँ, वो डिसेंडिंग ट्रैक है ना ये वाला। र्यूब्रोस्पाइनल डिसेंडिंग ट्रैक है। मैं आपको जो असेंडिंग में बता रही हूँ ना, नहीं बल्कि वो भी नहीं है, वो भी आपका इसी में ही है। जो कॉर्टिको-र्यूब्रल है ना, वो भी इसी तरह है। कॉर्टिको-र्यूब्रल ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है? अच्छा, और डॉक्टर साहिबा अभी आप क्या कह रही हैं कि डॉक्टर काज़ी ने क्या ठीक कहा है? एंटीरियर, पोस्टीरियर और जीनू का? नहीं डॉक्टर यूसुफ सही कह रहे थे, रूब्रोस्पाइनल हाँ, डिसेंडिंग नहीं, है, नहीं, मैं वो ये ठीक कह कह रही रहे थे। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं कि कॉर्टिको-र्यूब्रल भी है तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बेसिकली जितने भी आपके मोटर हैं वो ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो मेन सेंटर वहाँ से अपने-अपने रिस्पेक्टिव, अगर थैलेमिक है तो थैलेमिक, पोंटाइन है तो पोंटाइन जाएगा। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे असल समझ ही नहीं लग रही थी वो कह क्या रहे हैं, और पिक्चर के लिहाज से मैं भी अपनी तरह से कह रही हूँ बट गलत हो गया। तो कॉर्टिको-र्यूब्रल जो था एक वो है, एक र्यूब्रोस्पाइनल है, ठीक है? दोनों डिफरेंट हैं। जो कॉर्टिको-र्यूब्रल वो है ना, वो मैं इसके साथ कह रही हूँ, जो आपके कॉर्टिको-स्पाइनल ट्रैक है ना उसके साथ, ट्रंक के साथ रिप्रेजेंट करता है। फिर लास्ट में आपके पास आ गया लोअर लिम्ब। अच्छा छोड़ो, इतना लंबा ना जो एमी कंफ्यूज हो गए, ये पहले करने वाले काम थे। सिर्फ ये याद रखो, ये आपके पास पड़ा है एंटीरियर, ये पड़ा है आपके पास पोस्टीरियर, और ये पड़ा है जीनो। यहाँ पे आपके पास कॉर्टिको कौन सा ट्रैक है? स्पाइनल। बस ये याद रखो, ठीक है? अब वापस आ जाते हैं हम इस पे। इसके दो तरह से, ऊपर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ से आपके आगे, अब ये पोस्टीरियर लिम्ब है ना, तो ये एंटीरियर लिम्ब को नहीं करेगा। ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ से फाइबर्स आएंगे, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे थैलेमस पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ से फिर फाइबर्स कहाँ जाएंगे? कॉर्टेक्स। मैडम, मैडम कॉर्टेक्स से कैप्सूल के बाद थैलेमस में तो नहीं आती मैडम? जो हाँ, डिसेंडिंग हाँ, है वो कैप्सूल से नीचे मिडोला पे जाएंगे, नीचे डायरेक्ट। नहीं, नहीं, इंटरनल कैप्सूल से मिड ब्रेन जाएंगे, मिड ब्रेन से फिर पॉन्स में जाएंगे, पॉन्स से फिर फिर मेडुला 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 में जाएंगे, मेडुला में फिर, डिकसेट करेंगे। अच्छा, इंटरनल कैप्सूल से निकल कर नीचे जाएंगे मिड ब्रेन में, ठीक है? मिड ब्रेन के बाद पॉन्स में जाएंगे, फिर मेडुला में। अपर मेडुला, लोअर मेडुला। लोअर मेडुला में यहाँ अब दो है, ये पूरा आ रहा है आपका। लेट्स सपोज ये हमने लिखा है राइट, ठीक है? ये लिखा है लेफ्ट। राइट जोन से हैं राइट साइड के फाइबर्स, ठीक है? ये पैरामिड से चले गए, यहाँ से नीचे चले जाएंगे, ठीक है? इधर आकर इन्होंने डिकसेशन कर दिया, क्रॉस कर लिया, ठीक है? 80% जोन से फाइबर्स यहाँ चले गए, मगर जो बाकी के आपके लेट्स सपोज 20% है, वो क्या करेंगे? वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे नीचे जाके करेंगे डिकसेट। हाँ जी, नीचे जाके करेंगे। कहाँ पे करेंगे डॉक्टर यूसुफ? मैडम स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे नीचे जाके ना वो अगली साइड पे वो मिड थोरेसिक, ठीक है? मिड थोरेसिक रीजन में करेंगे, ठीक है? वो नीचे जाके ये लेट्स सपोज ये मिड थोरेसिक है, लेट्स सपोज ये T8 है, लेट्स सपोज T6 T12 होते हैं ना, 6 to 8, यहाँ जाकर फिर वो डिकसेट करेंगे, ठीक है? मिड थोरेसिक पे जाके करेंगे वो। तो ये आपके पास दो ट्रैक्स थे, एक है लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और एक है आपके पास एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है? तो ये हो गया, वो स्पाइनल कॉर्ड का भी मिड जोन से थोरेसिक है, वहां जाके करेंगे। तो ये हो गया लैटरल और एंटीरियर। अब इसके बाद कुछ ट्रैक्स होते हैं जो आपके पास होते हैं, वो एक्स्ट्रा पैरामिडल, ये पैरामिडल थे। इनका काम क्या है? फाइन, मैडम जो हमारे स्किल्ड मूवमेंट है ना, फाइन स्किल हाँ मूवमेंट, जी जी, वो यही वो करते हैं मैडम। ठीक है। और अपर मोटर न्यूरॉन का क्या होता है इसके साथ? मैडम समझ नहीं लगी आपकी बात की। अपन मोटर न्यूरॉन में जो उनसे फाइबर्स है ना, वो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से की तरह आ रहे होते हैं, मतलब ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के जो उनसे फाइबर्स हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मैम। इसीलिए जब हम वो कहते हैं ना कि बेबी की 2 इयर्स पे माइलिनेशन का कहते हैं, तो वो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की माइलिनेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए बेबिन की उसका जोन सा है वो पॉजिटिव होता है बच्चों में अप टू 2 ईयर। तो बेसिकली जब उसकी माइलिनेशन 30 मंथ्स इंट्रा यूट्राइन से 2 इयर्स आफ्टर बर्थ, तो यहाँ आके बच्चों का बेबिन की साइन खत्म हो जाता है, जो एक नॉर्मल बंदे का हो जाता है।
ठीक है, तो इसलिए अपर मोटर न्यूरॉन्स के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, अभी हम एक्स्ट्रा पैरामिडल करते हैं, पहले एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्रूड टच इज कैरिड बाय व्हाट? एंटीरियर स्पाइनोसैलम। ठीक है, अब बुक्स बंद कर दें डॉक्टर काजी। पेन थ्रू फ्री नर्व एंडिंग इज ट्रांसमिटेड बाय? एनकैप्सुलेशन। हाँ, नहीं। मैडम क्वेश्चन क्या है? पेन थ्रू फ्री नर्व एंडिंग इज ट्रांसमिटेड बाय, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये आपका असेंडिंग ट्रैक होगा या डिसेंडिंग? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। असेंडिंग। असेंडिंग, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, तो पेन थ्रू फ्री नर्व एंडिंग्स था। ठीक है, तो वो पेन को लेटरल स्पाइनोथैलेमिक आंसर आ गया। पहले पेन पे फोकस करना है। अच्छा, मैं इसकी लाइन पढ़ दी। नोट दैट स्पाइनोथैलेमिक पाथवे कैरी पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। हाँ जी, ये किसकी बात कर रहा है, एंटीरियर की लेटरल की? मैडम आपने पेन एंड टेम्परेचर बोला तो मैंने लेटर हाल ही कौन सा? लेटर स्पाइनोथैलेमिक करेगा ना इसी दोनों को। दोनों की करेगा, ठीक है, बट अभी वो उसने नीचे लिखा हुआ है कि वैसे एक बात कर रहा है टेम्परेचर फ्रॉम सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा, तो मैं कह रही हूँ सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा किससे एसोसिएटेड था, एंटीरियर या लेटरल? पीछे भी मैंने नहीं बताया कि एंटीरियर मैम स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर बोला था आपने। तो यार वो याद भी तो रखो बात। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के बाद तो वो पेन के साथ ओवरऑल एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की है, मगर जब बात कर रहा है ना जेलेटिनोजा, फिर ये किसकी बात कर रहा है, एंटीरियर ट्रैक की। ओके, और वो आगे कह रहे हैं बट विद फ्री नर्व एंडिंग्स मेनली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज एसोसिएटेड। अगर फ्री नर्व एंडिंग्स के साथ उसने सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा डाल दिया और आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, आपके पास लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है, फिर क्या उठाओगे? एंटीरियर। अच्छा डॉक्टर ओसामा, डॉक्टर यूसुफ, अभी भी देखो उसने जी कहा मैडम। बट विद, हाँ जी, मैडम आपने पहले ही वो बताया, लेकिन आपने बताया कि अगर इसकी बात की जाए तो फिर स्पाइनोथैलेमिक। अगर किसकी बात की जाए? मैडम आपने पहले बताया था कि अगर पेन के फ्री नर्व एंडिंग का बताएं हाँ और जी, हाँ, तो आपने बताया था कि एंटीरियर, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने कहा कि स्पाइनोथैलेमिक। वो किस सिनेरियो में हम इसको स्पाइनोथैलेमिक करेंगे? एक सेकंड डॉक्टर यूसुफ, मैं बताती हूँ। ये लाइन जरा ध्यान से सुनना। पेन थ्रू फ्री नर्व एंडिंग्स, उसने हाल ही लिखा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। मैंने कहा कि जब मैंने अब आपको उस बात की बात ही नहीं की, मैंने वैसे आपसे पूछा सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि ये आप एंटीरियर एंटीरियर। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। ठीक है, बट लेट्स सपोज उसने स्पाइन आपको फ्री नर्व एंडिंग भी दिया हुआ है, उसने सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा भी दिया हुआ है, ऑप्शन में आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, आपने इसी को पिक करना है। क्यों? क्योंकि देखो बट विद फ्री नर्व एंडिंग्स मेनली, अब साथ मेनली भी लगाना जरूरी है। ठीक है, मेनली क्या पूछेगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जैसे वो कहते हैं इंटरनल जो आपका है प्रोस्टेट, वो कहाँ मेनली इनटू इंटरनल इली है, तो दोनों ही ऑप्शंस। ठीक है, मेनली के ओके साथ मैम। स्पाइनोथैलेमिक। चलो मैं पूछती क्या हूँ, जैसे पूछ ही लूँ मैम ऐसे। ये एक दफा दोबारा बता दें कि जो एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, वो जब हमने पढ़ा था तो वो ये ओवरऑल जो ट्रैक है ये इसकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होती है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। तो ये एंटीरियर और लेटरल ये अलग-अलग क्यों हैं कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा होगा तो हम एंटीरियर को चूज़ करेंगे? अरे नहीं देखो, एक सेकंड, एंटीरियर के साथ ही आपने कहाँ पे दोनों का इकट्ठा पढ़ा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर कौन है? मैम डॉक्टर जवेरिया। अच्छा डॉक्टर जवेरिया आपने पढ़ा है, बट मैंने ना जब हम अपने टाइम पे पढ़ रहे थे तो हमें तो सिर्फ इसी के साथ कराया गया था।
ठीक है, आपने अच्छा रेफरेंस चलें मुझे ठीक है। शेयर नहीं, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, लेकिन आप मुझे शेयर कर देना रेफरेंस अगर दोनों के साथ है, क्योंकि मैंने साथ में ना इस टाइम में नोट्स शेयर करूँगी थोड़े से आपसे इसके बाद, ठीक है? वो पढ़ लेना। तो उसमें ना स्पेसिफिकली उन्होंने सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा जोन से ना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जोन से आपके, ठीक है? इसके ऊपर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक में लिखवाए हैं, ठीक है? ठीक है मैम। अरे डॉक्टर एसन ने पढ़ाया था तो उसमें उन्होंने बताया था ये ओवरऑल ट्रैक जो है इसकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। अच्छा चलो, मैंने तो भाई किसी से जिनसे भी पढ़ा उन्होंने ये लिखवाया था, तो अगर डॉक्टर एहसन ने किया, डॉक्टर एहसन तो फिर बड़ा डिटेल इची बिची करके निकाल के तो पढ़ाते हैं, तो आप डॉक्टर एहसन के कॉन्सेप्ट के साथ रहो, ठीक है? फिर भी ये मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी, उसमें देख लेना, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। अच्छा चलो, इसके बाद है, स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही, स्क्रीन शेयर हो रही है। इसके बाद आ जाओ, पेशेंट हैव एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, ठीक है? राइट लेग कॉर्डोटमी वाज परफॉर्म्ड, व्हिच ट्रैक इज इन्वॉल्व्ड? राइट लेग है। लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक। ओके ओके, ठीक है, लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक, लेफ्ट लैटरल इधर साथ में लिखा हुआ है, ठीक है? मे बी वो एंट्रोलैटरल ना दिया हो या जो भी है उस तरह ना दिया हो, ठीक है? ओके। पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स आर इन lateral spinothalamic. man with gunshot wound in spine at L1 has loss of pain temperature of right side of lower limb. पाथवे कौन सा डैमेज हुआ है? मैडम वही हुआ पेन का lateral spinothalamic. मैंने राइट साइड ऑफ लोअर लिम्ब बोला है। लेफ्ट साइड होगी ना डैमेज। अब भी आंसर पूरा नहीं है। लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। या A लेफ्ट patient, लैटरल। a patient don't feel pain on his right side. This might be due to what? लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जी। Left leg pain temperature lost. Which track is affected? राइट Right लैटरल lateral. स्पाइनो। जी जी, दोनों ठीक हो, डॉक्टर यूसुफ एंड जो डॉक्टर साहब है साथ में। Patient of pancreatic CA, right-sided leg pain. His pain was relieved by cutting down. What? मैडम ये लेफ्ट सारे एक लेटरल ही जैसे है, स्पाइनोथैलेमिक। कॉन्ट्रालैटरल साइड पे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। डॉक्टर यूसुफ बिल्कुल एक जैसे, मगर देखो आपको यूं स्क्रीन गायब करके ये इतना टाइम लगा के कराने का मकसद ये है कि इसके बाद ना टाइम है सोचने का, ना टाइम है जी करने का। बिल्कुल मैडम। हाँ, तो एमसीक्यूज हमने जो वैसे पूछना है, तो मैं आपसे इस टाइम पूछ रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। Free nerve endings carry pain and temperature in. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। अब स्पाइनोथैलेमिक क्यों नहीं बोला सिर्फ? मैडम आपने फ्री नर्व एंडिंग का बताया था, पेन एंड टेम्परेचर का। अच्छा डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर यूसुफ ऊपर से पेन लिखा हुआ था ना, पेन अब दोनों में है ना, पेन दोनों में। लेकिन ये था मैडम उसमें राइट और लेफ्ट बता रहे थे। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं डॉक्टर यूसुफ, जो एंटीरियर ट्रैक है उसमें पेन है? नहीं। क्रूड टच एंड प्रेशर, जी ठीक है? वही है। जी हाँ, तो इसमें क्या है, पेन एंड टेम्परेचर, तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, उसने साथ में टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया, ऊपर सिर्फ पेन था, ठीक है? या मे बी उसके पास बाकी ऑप्शंस ना हो। चलो, प्राइमरी एफरेंट फ्रॉम नोसिसेप्टर्स टर्मिनेट्स इन, ये नहीं आता होगा आपको। Lamina 1 मैम। लैमिना 1 तो है डॉक्टर तलहा, बट इधर लैमिना ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लिखा हुआ है, लैमिना ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो बेसिकली सब ट्रैक्स आपके पोस्टीरियर हॉर्न से ही जा रहे हैं, तो उस तरह से इसने लैमिना ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि आपका बेसिकली पोस्टीरियर हॉर्न को ही जा रहा है, तो इसलिए इसने ऐसा लिखा है, ठीक है? अब देखो, हमें स्पेसिफिकली वो लैमिना 1 कह सकता था, मे बी ऑप्शन में नहीं हो, तो कैसे उसने घुमा के बात बोली है, लैमिना ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ओके चलो, अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर्स, मुझे बताओ अनमाइलिनेटेड किसका था?
सी फाइबर्स। ओके, ट्रैक्स में किसका था? लेटरल DCML। स्पाइनोथैलेमिक। ओके, ठीक हो गया। Unmyelinated nociceptors primary afferent fibers synapse directly which of the following neuron in the spinal cord? तो भी कौन सा आपने ट्रैक बोला डॉक्टर साहब? स्पाइनोथैलेमिक। तो बस स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना प्रोप्रिया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम इज कैरिड बाय व्हाट? डीसीएमएल। DCML। Patient falls when eyes closed. डीसीएमएल। And what is the sign? And is it positive or negative? पॉजिटिव रोम्बक साइन। जी, चलो। Proprioception are carried by डोर्सल CML। कॉलम। जी। Regarding posterior gray column tracks, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल में है या मिड स्पाइनल कॉर्ड है, कहाँ तक होते हैं? मतलब स्पाइनल कॉर्ड से पहले कितने इसकी? मिड मैडम स्पाइनल, ये तो मिड पूरे ब्रेन थोरेसिक। स्टेम तक होता है ना? जी जी। आप यही पूछ रहे हो ना मैडम, ये जो है डोर्सल कॉलम कहाँ तक है, यही आपका क्वेश्चन है? हाँ जी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू आउट चलेंगे या कहीं डिस्कशन होगी मैडम स्पाइनल थ्रू कॉर्ड के आउट लेवल से, पे? मैडम थ्रू आउट मैडम चलेंगे, ऊपर मेडुला जाकर मेडिकल मेडुला सेट में करेंगे। डिपॉजिट करेंगे। हाँ जी। तो ये वन एक्सटेंड अंटिल द होल लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टेबिस डॉर्सालिस में जो आपका ब्लैडर है, पहले मुझे बताओ कौन सा होता है? मैडम उसमें जो हमारा DCML का ट्रैक होता है। ओके, DCML ट्रैक उड़ गया। ब्लैडर क्या होगा, मतलब ब्लैडर में क्या पैथोलॉजी? एटोनिक। ठीक एटोनिक। है, ए टॉनिक पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आंसर जानना नहीं जा रही थी, लेकिन डॉक्टर यूसुफ ने आंसर दे दिया, बट ए टॉनिक। वो कहता है मैंने नहीं सोचना। अच्छा, दूसरी चीज बताओ, ए टॉनिक ब्लैडर है, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म वो इन्वॉल्व है डेविस डॉर्सालिस में? सिफिलिस। सिफिलिस। कौन सा सिफिलिस की टाइप हो जाती है ये जब आपके पास ए टॉनिक? सिफिलिस में, कौन सी? सिफिलिस। टर्शियरी, ठीक है। डॉर्सल कॉलम डैमेज विल लीस्ट अफेक्ट व्हाट? क्रूड टच लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो डिफरेंट दिया होगा, उसमें क्रूड टच दिया होगा, ठीक है, जो कि एंटीरियर का। साइनैप्स एब्सेंट इन, हाँ जी, साइनैप्सिस किस में नहीं होगा इन ट्रैक्स में से? डीसीएमएल। जी जी। इन डॉर्सल कॉलम ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट बिटवीन डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन स्पाइनल कॉर्ड? मैडम वो जो एनकेफ्लिन पेन इनहिबिटरी तो वही है। जी जी। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ट्यूनिंग फॉक्स से एसोसिएटेड होता है कि नहीं? होता है। जी, ठीक हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इन स्पाइनल कॉर्ड द फाइबर्स फॉर्म लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब इन पोस्टीरियर कॉलम गोज इन व्हिच मैनर? मीडियल, लेटरल, लेटरल, मीडियल? मैडम जो हमारे लोअर लिम्ब के होंगे ना, तो हाँ जी। वो मीडियल साइड पे होंगे। जिस हम्म, तरह ऊपर ऊपर जाएगा, समझ अपर लगे लिम्ब मुझे, का एंटर हाँ। होगा, उसी तरह लेटरल पे होगा। मैडम असल में हाँ जी। आपको धोखा दे रहा है वो, कौन? ये नहीं है ये जिसने आपको जवाब दिया। नहीं, वैसे ठीक का है ना, लोअर लिम्ब मिड में ही है, उसने सही जवाब दिया। मैडम असल में ये खुद बुक खोलता है। ये बात जो अब मैंने मैडम को बताई है, तो मैंने स्टार्ट में भी बताई थी मैडम। हाँ, स्टार्ट में भी बताई थी, नहीं आपने मैडम, बताई थी। जिसने आपने क्वेश्चन पूछा ना जिस अंदाज में, तो उसका इसने नहीं अपने देता। लिए आसान कर दिया। हाँ, उसने सवाल नहीं सोचा कि डॉक्टर ने क्या पूछा है, उसने मुझे ये कहा कि मीडियल पे ये, लेटरल पे ये, उसने ये नहीं नहीं सोचा मैडम, मीडियल लेटरल या लेटरल मैडम मीडियल। मैंने इस वजह से बोला, अगर मैं डायरेक्ट जवाब देता फिर इसका फिर वो होता, एतराज होता कि बुक खोली हुई है इसमें। और दूसरी चीज, जैसे डॉक्टर काजी आपने कहा ना कि आप मुश्किल नहीं करना चाह रहे थे, तो इन्होंने भी मुश्किल नहीं किया। मतलब मैडम इसने बुक खोली हुई है। ओके ओके, ठीक है, बंद कर दे जी। उन्होंने भी खोली है, बुक खोलने का हक सिर्फ उनका है। A patient with loss of vibration lesion is at? जी बच्चों, वाइब्रेशन DCML से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अभी मैं दिखा देती हूँ। अब जरा हम थोड़ी सी एक्सरसाइज जल्दी कर लें, टाइम हो गया अब, इसके बाद सिर्फ वो ट्रैक करके तो था। अच्छा जी, जॉइंट पोजीशन एरर इन मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, जो कि आपका है किसका? इसका DCML का। लिगन इन डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सेंसरी एटेक्सिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओह शिट, ये क्या हुआ?
ओके, सेंसरी एटेक्सिया। वो कहता है कि medial lemniscus formed by internal arcuate fibers, जो हमने पहले पढ़ा। medial lemniscus is formed by decussation of, अच्छा, lesion of medial lemniscus at level of mid brain will cause, हाँ जी, फाइन टच जो कि उसके अपने, ठीक है। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलस, वो कहते हैं लॉस्ट फाइन टच वाइब्रेशन इन प्रोप्रियोसेप्शन इन लेग्स। अब वो ऐसे पूछता है आपका सीपीएसपी, अब वो डायरेक्ट डीसीएमएल नहीं पूछता, ये लेग का पूछता, न्यूक्लियस क्यू ग्रेसिलस, ठीक है। डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन इन लोअर लेग एसोसिएटेड विद फेसिकुलस ग्रेसिलस, डैमेज टू डॉर्सल हॉर्न पीछे वाला, स्पाइनल कॉर्ड डीसीएमएल एट स्पाइनल कॉर्ड लेवल लीडिंग टू एटेक्सिया, ठीक है। रिजल्ट्स इन क्या होगा, वो नीचे डिफरेंट सेंसेशंस दी होंगी, जिस तरह क्रूड टच, टेम्परेचर, ये वो, तो उसमें प्रोप्रियोसेप्शन दिया होगा, ठीक है। इसलिए इसको ये नहीं कहना हो यही क्यों। फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड्स आर कंट्रोल बाय, तो फाइन मूवमेंट सेरिबेलम। पेंडुलर नी जर्क एब्सेंट, तो किसका लेगिन, सेरिबेलम, ठीक है। डिस्टोनिया, तो सेरिबेलम। दिस डायडोकोकाइनेसिया इज ग्रेटर देन दिस। कोई मुझे वॉलंटरीली आंसर करना चाहे अगर तो। मैम डिस्मेट्रिया मोर देन डिसआर्थरिया। नेस्टैग्मस, डिसआर्थरिया। डॉक्टर तला, नेस्टैग्मस के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, फ्लोकोनोड्यूलर लोब। इज ग्रेटर देन वर्मिस। वर्मिस में डॉक्टर तला एंटीरियर पोस्टीरियर वर्मिस है। एंटीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, भूल गया मैडम। अल्कोहलिक था ना वो, एंटीरियर था, वो गेट जी खोलता तो गेट नहीं खुलता, मैंने कहा था गेट एटेक्सिया। जी। पोस्टीरियर में मैंने कहा था आपको कि सेलर गेट, जिसे हम कहते हैं, इधर क्या था पोस्टीरियर में, सेलर गेट था एटेक्सिया, और मेड्यूलो समथिंग था ये वाला, ठीक है। चलो, फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड एंड कंडक्टेड बाय, ये देखो, फाइन डिस्क्रीट मूवमेंट, फ्रंटल लोब, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। At 26 years, had gunshot wound to spine, after which he has lost sensation of lower limb. ठीक है, power but increased tone and outgoing plantar, तो ये क्या आपका cerebellum भी हो सकता है, outgoing plantar है ना, Babinski's, ठीक है। तो central clonus lesion at, ठीक है, तो अपन मोटर के साथ आपका ये corticospinal tract है, ठीक है। एंड lateral spinothalamic क्यों बोला है, नीचे से spinothalamic lateral वाला क्यों, he lost sensation of lower limb, कौन सी सेंसेशन, लॉस पावर, लोअर लिम्ब की अगर वो चली गई है तो कौन सा ट्रैक आना चाहिए, सेंसेशन। अभी उसने सेंसेशन स्पेसिफाई नहीं ना किया, अगर तो वो पेन और टेम्परेचर कहता है फिर लेटरल है, अगर वो आपको लोअर लिम्ब से कहता है लेट्स सपोज क्रू वो फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, एस्टीरियोग्नोसिस, इस तरह से, तो फिर आपका लोअर लिम्ब डीसीएमएल हो जाता है। बट मे बी वो जिसको एमसीक्यू आया उसने वो नहीं लिखा, तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ फिर आपके पास ये पेन टेम्परेचर आया होगा, तो इसलिए उसने वो डाल दिए। बट इंक्रीज टोन और फिर बाकी का जो एमसीक्यू है वो आपके पास कॉर्टिकोस्पाइनल पे जा रही है। ये बात समझ लगी बच्चों, जी मैम। ओके। चलो, ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्स अभी खत्म नहीं हुए, हमारे पास ना असेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं अभी, ठीक है। वो करके तो ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम करके फिर हम आगे चलेंगे, फिर आज इधर ही करेंगे खत्म, और ये अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर, ठीक है। फिर यहाँ से हम आगे रेस्पो करेंगे। ये देखो ये लिखा हुआ है, हम यहाँ तक आए थे ना, हाँ हाँ जी। ऑल आर साइन ऑफ पिरामिडल ट्रैक लेकिन एक्सेप्ट ट्रेमर्स। ट्रेमर्स किसका है बताओ, सेरिबेलम और दूसरा क्या था, सब्सटेंशियल नाइग्रा। इसमें कौन से ट्रेमर्स होते हैं, तीन ट्रेमर्स। कौन से, इंटेंशनल। इंटेंशनल किसमें, रेस्टिंग किसमें बच्चों, मैम रेस्टिंग सब्सटेंशियल नाइग्रा में होते हैं और सेरिबेलम में इंटेंशनल।
हाँ जी, जब वो बैठा होता है टेबल के ऊपर, वो दांत बतीसी वाला एक एमसीक्यू आता है, उसमें रेस्टिंग है या इंटेंशनल है? जी। रेस्टिंग। सब्सटेंशियल नाइग्रा के साथ आते हैं, रेस्टिंग है या वो है इंटेंशनल? ये इंटेंशनल डॉक्टर ट्रेमर है मैम। मैडम रेस्टिंग ट्रेमर है उसके साथ, पार्किंसन के साथ। पार्किंसंस के साथ है रेस्टिंग, और आपके जो सेरिबेलम है इसके साथ है इंटेंशनल, जो कि है इनवॉलेंटरी। ठीक है, मैम जब इस हम होगा कि किसी जिनको ने, क्वेश्चन कर रहे थे तो हाँ, हमने ऑपोजिट तो नहीं वो पढ़ा था। गलत, इसीलिए तो वो गलत है। वो किसने बताया था? ये तो नहीं याद मैम, लेकिन वो बस हमने डॉक्टर किया मुझे था। नहीं बताया। मैंने बताया था मैडम। मैं तो थी नहीं सुबह इनके नहीं नहीं सेशन में काजी। नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं है बच्चों। वो हमारा सर्जरी का था, ठीक है। तो इंटेंशनल, मैडम आपने जो कल सर्जरी वाला की एमसीक्यूज पूछा था, 1Q C1 हाँ, क्यों का था कि वो CQ1, इसीलिए CQ1, वाला। मैडम CQ1 वो तो पेरिकार्डाइटिस। मैंने बहुत जगह ढूंढा, कहाँ पर भी पेरिकार्डाइटिस के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन किडनी के साथ उसका पक्का रिलेशन है मैडम। मैंने बहुत नहीं डॉक्टर काजी, जगह नहीं पर डॉक्टर उसको। काजी, ना 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 ना, आपने सर्च करना था CQ1, ठीक है। तो जैसे CQ1 जी मैंने निकालोगे ना, मैडम CQ1 मैंने सर्च किया है। सिर्फ 10% पेशेंट में हमारे पास पेरिकार्डाइटिस होता है, बाकी ज्यादातर पेशेंट में मैडम हमारे पास नेफ्रोटिक की वो होती है, आपने SLE सिम्टम के होती साथ है। नहीं ना ढूंढना था, आपने SLE के साथ नहीं ना ढूंढना था, आपने खाली CQ1 लिखना था। तो मैडम वो केस तो टिपिकली सिली का केस था। वो तो था, लेकिन CPSP है ना। मतलब CPSP तो गलत भी हो सकता है मैडम। देखिए CPSP का कुछ नहीं है, अभी जिस तरह इसने दिया हुआ है, लेट्स सपोज कल को यही कह दे कि जो आपका फाइन टच है वो आपका जी DCML नहीं लेके जाता, वो लेटरल लेके जाता है, तो की रोकी आपको तो मानना पड़ेगा। बस ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ठीक है। इसलिए तो ओके CQ1 मैडम। हाली ढूंढते तो पेरिकार्डाइटिस के साथ है। अच्छा चलो, मैडम अब इंटेंस हम क्या करें मैडम, ये सब्सटेंशियल नाइग्रा में जो है पार्किंसन में जितने भी एमसीक्यूज हैं सब में यही बताया गया है, ये वही है, इंटेंशनल है। डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर उस डॉक्टर यूसुफ यूसुफ, डॉक्टर यूसुफ जो मुझसे की शेयर करना। मेरा ही वैसे यही ख्याल है कि रेस्ट पे ना, क्योंकि वो जब बंदा भी बैठा हुआ है ना मैडम उसके पास। मैडम ये तो जो पार्किंसन है ना मैडम, वो अगर रेस्ट में भी हो तब भी उसके हाथ पांव वगैरह जो है ना वो कपाते हैं, इस तरह मोशन करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। और जो जो कोई काम करता हो और उसके बाद शुरू हो जाते हैं तो इंटेंशनल ट्रेमर उसको बोलते हैं, जिससे हम प्रोपेरानोल देते हैं। बाकी हाँ जी, रेस्टिंग मैम ट्रेमर सही तो कह बिल्कुल रहे से हैं कोई अलग काजी। से ट्रीटमेंट है। मैडम बात तो वही बच्चों, हुई, यहाँ काम नहीं वही रेस्टिंग और इंटेंशनल वाली हुई, सिंपल सी। रेस्टिंग डॉक्टर का, पक्का उसमें पार्किंसन हाँ में। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसे याद रखा था कि पार्क में नाइग्रा फॉल है और वहां पे रेस्ट कर रहे हो आप, तो रेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद पार्किंसनिज्म। ठीक है, बटनिंग जोन से, लेट्स सपोज आप बटन के पास हाथ ला रहे हो, आप कहते हो उसे कप पकड़ो, ठीक है, तो वो हाथ कांपने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एक इंटेंशनल है ना, इंटेंशनल सेल्फ लाइक आपको थोड़ा सा काम खा गया तो फॉर इंटेंशनल आपकी दानिस्ता तौर पे, ठीक है, तो ये आपका सेरिबेलम में है। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है वैसे। डॉक्टर यूसुफ, वो जी MCQ शेयर करना, और डॉक्टर ओके तलहा मैम। इसको याद कर लेंगे, आप करेक्ट कर लो इसको। अच्छा चलो, अब है पैरामिडल ट्रैक्स। तो ये इसमें क्या होगा? क्लैस्प नाइफ स्पेस्टिसिटी, स्पेस्टिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन का होता है एक चीज। दूसरी चीज है क्लैस्प नाइफ, क्या आता है? ये नाइफ है, आप इसको इनिशियली रेजिस्टेंस आएगी, फिर एकदम नहीं आएगी। इसमें मुझे बताओ किसका था हमारा स्ट्रेच? गोल्जी टेंडन की एक्टिविटी का होता है मसला, या आपकी मसल स्पिंडल की? ये एकदम कौन कर रहा है रिलैक्स, गोल्जी टेंडन या स्पिंडल? गोल्जी टेंडन। गोल्जल टेंडन। गोल्जी टेंडन, ठीक है, क्योंकि वो रिलैक्सेशन करता है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस आई स्ट्रेच, इधर आप कह सकते हो यहाँ तक आपका स्पिंडल है। उसके बाद आपका जो एकदम रिलैक्सेशन है वो GTO के साथ है। चलो, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एब्सेंट एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस। हाँ जी, बाकी सारे हाइपर रिफ्लेक्सिया, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस क्यों एब्सेंट है? पॉजिटिव बेबिनकी साइन।
अब एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स, ठीक है, इसमें आपकी रिजिडिटी है लेड पाइप या कॉग व्हील, ट्रेमर्स होते हैं, हाइपोकाइनेसिया और कोरिया एथिटोसिस, हेमिबिलिस्मस। तो जो आपके पास है हेमिबिलिस्मस उसमें है सबथैल्मिक न्यूक्लियर, एथिटोसिस में ग्लोबस पैलिडस और कोरिया में कॉर्डेट। अब ये हम इधर थोड़े से ट्रैक्स कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपके पास है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, ये भी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। कुछ लेवल्स याद कर लो। ये आपके पास मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियाई, कौन से रेड न्यूक्लियाई, सुपीरियर कॉलिकुलस, मिडिल कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, मिडिल कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, ये सब पढ़े ना बच्चों। सेरिबेलम होता है मिड ब्रेन के साथ, पॉन्स के साथ और मेडुला के साथ। पेडंकल्स होते हैं सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर कॉलिकुलस, नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है मैडम। चलो, ये रेड न्यूक्लियस आपके पास मिड ब्रेन का लेवल है। तो जो र्यूब्रो स्पाइनल, बेसिकली उस वक्त यही बात हो रही थी, कॉर्टिको जो र्यूब्रो कौन सा था भाई, वो र्यूब्रो कॉर्टिकल, ठीक है, वो भी डिसेंडिंग था और ये भी, ठीक है। तो ये र्यूब्रो जो हमारे पास है, र्यूब्रो स्पाइनल ट्रैक, ये किस लेवल पे, मिड ब्रेन, एक डिसेंडिंग ट्रैक। दूसरा आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आता है, ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये आपके पास है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस लेवल है पॉन्स। इसके बाद ये मेडुला है आपके पास, ये मेडुला में क्या पड़ा हुआ है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, रेटिकुलो फॉर्मेशन। फिर इसके बाद आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब मुझे बताओ मजीद ट्रैक्स के नाम। लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स हैं, यहाँ पे पैरामिड्स के बाद है जो भी मामला हो रहे हैं, पैरामिड से पहले या पैरामिड के लेवल पे डिकसेशन का कोई ऐसा इशू नहीं है। सबसे पहले हम करते हैं रेटिक्यूलो, सबसे पहले रेड न्यूक्लियस है ना, तो ये करो र्यूब्रो स्पाइनल ट्रैक। हाँ जी, र्यूब्रो स्पाइनल ट्रैक में बेसिकली यहाँ से ये पॉन्स यहाँ आकर, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। और ये ठीक है, ये हो गया र्यूब्रोस्पाइनल। र्यूब्रोस्पाइनल किस लिए होता है? इनवॉलेंट्री मैम ये मूवमेंट। कौन से लेवल पे डिकसेट कर रहा है? ये ऑपोजिट आ रहा है, ये आपके मिड ब्रेन के बाद पॉन्स में, ठीक है। इसका कौन ऐसा से? जो डॉक्टर क्या नाम है तलहा, इसका ना ऐसा जरूरी नहीं है कि कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा, बट इस तरह याद रखो, अगर रखना है फिर भी वेल एंड गुड, पॉन्स, पॉन्स पे ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, जी ठीक है। र्यूब्रो स्पाइनल, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब जवाब दे रही थी, क्या कह रही थी? इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए मैम ये। मैडम ये फ्लेक्सर मूवमेंट ऑफ द अपर लिम्ब के लिए। ग्रेविटी मैम और एंटी ग्रेविटी, बॉडी की टोन मेंटेन करते हैं। ठीक है, बॉडी की टोन मेंटेन करते हैं, डिफरेंट आंसर्स है। डॉक्टर तलहा, ये मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन के बाद पॉन्स पे आकर, तो ये मिड ब्रेन पे ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, एक चीज होगी। र्यूब्रोस्पाइनल मिड ब्रेन पे डिकसेट कर रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, एक चीज। दूसरी चीज अभी किसी ने कहा कि पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, पोस्चर मेंटेन करते हैं कहाँ की, आपके प्रॉक्सिमल मसल्स की या डिस्टल की? प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल। मसल्स की टोन को करता है ये, ठीक है। तीसरी चीज, ये फ्लेक्शन के लिए होते हैं। फ्लेक्शन क्या होता है, ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी? एंटी ग्रेविटी। डॉक्टर क्या नाम है आपका, डॉक्टर तलहा, उस दिन भी हमने इसको ग्रेविटी ठीक किया था, ठीक है। मैडम इसका निमोनिक किस तरह है कि सिट ऑन रबर मैट, ये बैठने में मदद करता है, हाँ बाकी जी, जो है
वो हाँ जी। एक्सटेंसर। हाँ जी, सिटिंग में हेल्प करता है, जो कि आपकी ग्रेविटी, बैठते हैं तो हम नीचे बैठते हैं ना, नीचे ग्रेविटी होती है, ठीक है? तो ये फ्लेक्शन करता है, ग्रेविटी है, प्रॉक्सिमल मसल टोन को हेल्प करता है, और मिड ब्रेन में इसकी डिकसेशन होती है र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है? एक ट्रैक हो गया। अब आगे चलो। र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक के बाद अगला ट्रैक है हमारे पास वेस्टिबुलोस्पाइनल। ये जो हमारे पास पॉन्स पे था, ये वेस्टिबुलर, ठीक है? इसको भी पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं लेवल्स। ये हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ये सेम साइड पे ही रहेगा, ठीक है? ठीक है, चलो। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, ये पॉन्स पे होता है। इसका क्या काम है? ऑपोजिट टू व्हाट? र्यूब्रो स्पाइनल। वो ग्रेविटी है तो ये एंटी ग्रेविटी है, वो फ्लेक्शन है तो ये एक्सटेंशन। वैसे भी याद रखो ना, पहले फ्लेक्शन होगी फिर एक्सटेंशन होगी, जैसे बॉडी में भी फ्लेक्शन है फिर एक्सटेंशन है, पहले स्पिंडल्स करेंगे फिर गोल्जी जीटीओ ऑर्गन्स उसको एंटागोनाइज करेंगे, ठीक है? तो ये आपको स्टैंडिंग में हेल्प करेगा। वो रेड मैट पे बैठ रहा है तो ये आपको खड़ा करेगा, ठीक है? एंटी ग्रेविटी हो गया। एक्सटेंसर्स है किधर? लेग, एक्सटेंसर्स ऑफ लेग, खड़ा होने में, ठीक है? अल्फा 1 मोटर न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड होगा। छोड़ो इतनी बात बस, ठीक है? बैलेंस पोस्चर में आपको हेल्प करेगा, बैलेंस एंड पोस्चर। चलो, दो हो गए। अब तीसरा है हमारे पास ये रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये वाला, जो कि किधर है? मेड्यूला में। रेटिकुलर फॉर्मेशन ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो? ये वाला ट्रैक मैंने नहीं किया, वो बाकी किया है। ओके ओके, ठीक है। अब हम कर रहे हैं रेटिकुलो स्पाइनल। मैम वैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन पॉन्स में नहीं होती? डॉक्टर तलहा, इसका एक सेकंड में, वैसे इधर आपका जो बुक में है ना, मेडुला में ही बना हुआ है। मैडम ये मेडुला से लेकर पॉन्स तक ये और मिड ब्रेन तक, ये सारा एक सिस्टम है जो आपस में चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो ये तीनों जगह पर मौजूद है मैडम। पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, सब में। लेकिन खैर ये वाला ट्रैक जोन सा है आपका, जो र्यूब्रो, जो अब आपके पास रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक है, मीडियल, वो जो डॉक्टर कह रहे हैं ना, डॉक्टर क्या नाम है इनका, डॉक्टर तलहा, पॉन्स की बात है, ठीक है? तो ये मेड्यूला, सॉरी मेड्यूला, और जो आपका मिड पॉन्स है, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है डॉक्टर तलहा? जी मैम, ओके। मिड पॉन्स, ठीक है, पॉन्स से भी आ रहा है रेटिकुलर फॉर्मेशन से। अच्छा, फिर यहाँ से फिर आपका मेड्यूला, सॉरी आपका मेड्यूला आ गया, मेड्यूला से फिर ये नीचे सेम साइड पे जाएगा, सिर्फ एक जो आपका र्यूब्रो है ना वो ऑपोजिट साइड पे गया, तो ये भी आपका इंटीरियर से आ गया, ठीक है? अब र्यूब्रो स्पाइनल, रेटिकुलो स्पाइनल का क्या काम है? ये भी बेसिकली पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा है। मैडम अच्छा, इसका इस तो दो होता है, जो पोंटाइन होता है वो मसल के वो करवाता है ना फ्लेक्शन, जो मिड ब्रेन का है इसके दो दो तरह के वो ट्रैक्स होते हैं। अच्छा अच्छा, बताएं डॉक्टर यूसुफ, मैंने तो खैर ये सिर्फ ये पॉन्स वाला ही किया हुआ है, दूसरा नहीं किया, ना इतना मैडम ये टाइम था। जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ना, ये दो मजीद दो बन जाते हैं, पोंटाइन अच्छा, रेटिकुलोस्पाइनल और मेडुलरी। जो पोंटाइन ओके, होता है उसका न्यूक्लियस पोन्स में होता है, जो मेडुलरी होता है उसका न्यूक्लियस मेडुला में होता है। ओके, और या जो मिड, पोंटाइन, या मिड जी पॉन्स कर लें, जी, जो पोंटाइन ठीक होता है। है मैडम वो मसल की टोन मेंटेन करता है। अच्छा, जो बाकी दूसरा रह गया मेडुलरी, वो मसल की टोन को डिक्रीज करता है, ओके, थैंक यू डॉक्टर मसल को यूसुफ। रिलैक्स करता है। ओके ओके, ठीक है। मिड पॉन्स मैम वाला ये मसल, दोबारा बता दें, ये ओके डिवीजन। ठीक है, ओके। डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं कि रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक की 2 डिवीजन है, एक है मिड पॉन्टाइन, एक है मेडुलरी। बात वो डॉक्टर तलहा वाली के पॉन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो रेटिकुलर जो आपका, ठीक है, न्यूक्लियस, ओके। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि जो आपके पॉन्स वाले हैं, लेट्स सपोज ये पॉन्स का लेवल है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ये मेडुला है, ये उसका है। जो पॉन्स वाले आ रहे हैं वो आपकी मसल टोन इंक्रीज कर रहा है, और जो आपका ये मेडुला वाला है वो आपकी
टोन, मसल टोन डिक्रीज कर रहा है। मसल टोन इंक्रीज होगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी? अगर इंक्रीज होगा तो मैडम कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर डिक्रीज होगा तो मसल रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मसल लेंथ कम होगी या वो होगी ज्यादा होगी? मैडम मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। मसल लेंथ कम होगी, मतलब ये फ्लेक्सर से एसोसिएटेड ही हुए ना एक तरह से, ठीक है। और ये नीचे वाला जो सा टोन डिक्रीज तो मसल रिलैक्स हुआ, तो लेंथ इंक्रीज हुई तो मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये आपका रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक भी हो गया। अब रह गया लास्ट वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक। हाँ जी, वेस्टिब्यूलो मैडम ये जो हमने पढ़ा था ना, ये रेटिकुलर, इसका मेन काम यही होता है कि जो हमारे स्केलेटल मसल है ना, उसकी मूवमेंट और टोन को कंट्रोल करना। मूवमेंट और टोन को, ओके, स्केलेटल मसल्स की। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ इधर, वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है आपका पॉन्स में, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, वेस्टिबुलो स्पाइनल है और वेस्टिबुलो टेक्टोस्पाइनल। कौन कौन से ट्रैक्स हो गए अभी हमारे? टेक्टोस्पाइनल रह गया मेरा ख्याल है, वेस्टिबुलो स्पाइनल तो हमने कर लिया ये वाला। उसके अलावा बताओ कौन सी, तो भी हमने कर लिया, फिर करा रही हूँ। एक रह गया ना, कौन सा रह गया? ये टेक्टोस्पाइनल। जब हम ये करते हैं, टेक्टम कहाँ पड़ा है? मिड ब्रेन में मैडम। यहाँ से ऐसे रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। ये आपका एरिया यहाँ पे बेसिकली, यहाँ से टेक्टम और नीचे स्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। ये सुपीरियर कॉलिकुलस, इसका क्या काम है? ऑडिटरी विजुअल, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस से, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के लिए है ये। एंड्स एट, ये कहाँ पे एंड करेगा? सर्वाइकल स्पाइन्स पे, सर्वाइकल स्पाइन पे। ये अब विजुअल और ऑडिटरी के लिए, ओके। टेक्टो स्पाइनल, सुपीरियर कॉलिकुलस, ओके। चार टैक्स के रिवाइज कर देते हैं, देख लो एक दफा। सबसे पहले आपका था ये रेड न्यूक्लियस, जो कि रेड न्यूक्लियस से क्या रूब्रोस्पाइनल है कि रेटिक्यूलोस्पाइनल है? रूब्रो। रूब्रोस्पाइनल, जी। अब इधर से जल्दी जल्दी मैं आपको मोटे मोटे फीचर्स बता रही हूँ। तो ये आपका डिकसेट करेगा मिड ब्रेन पे, ये देखो ये डिकसेशन होगी। फिर उसके बाद ये क्या करेगा? फ्लेक्शन के लिए, ग्रेविटी के लिए, क्योंकि आप रेड मैट पे बैठ रहे हो, ठीक है, दैट इज फ्लेक्शन ग्रेविटी। और किसका टोन कंट्रोल करेगा? प्रॉक्सिमल मसल्स की टोन को करेगा, ठीक है। फ्लेक्सर्स को स्टिमुलेट और एक्सटेंसर्स को इनहिबिट, मतलब एंटी ग्रेविटी वालों को ये इनहिबिट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये जोन सा अगला वो था आपके पास, नहीं ये तो मिक्स हो जाएगा, ठहर जाओ। ये वाला, ये कौन सा ट्रैक है आपके पास? ये वाला, ये क्या पड़ा हुआ है आपके पास? कौन सा न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो वेस्टिबुलर जो आपका था वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, ये किस लिए था? अगर वो फ्लेक्शन के लिए तो ये किसके लिए? एक्सटेंशन। तो ये ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी है, स्टैंडिंग में हेल्प करेगा। एक्सटेंसर्स के लिए वो करेगा और फ्लेक्सर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद एंड पे तीसरा आ गया आपका पास रेटिकुलर, मिड पॉन्स और मेडुला। इसके अब दो हैं डिवीजन्स, ठीक है। जो मिड पॉन्स अभी हमने जो बात कर रहे थे, एक मिड पॉन्स थी और एक आपका मेडुला था। ये मिड पॉन्स का लेवल हो गया और ये मेडुला का लेवल हो गया। तो ये जोन सा आपके पास आ रहा है मिड पॉन्स, ये किस लिए था आपके लिए? मसल टोन को कम कर रहा था, ज्यादा कर रहा था? जी बच्चों, कम कर रहा था, ज्यादा कर रहा था? ज्यादा कर रहा था। ज्यादा कर रहा था, मसल की लेंथ को शॉर्ट कर रहा था, फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा था। और दूसरा जो मेडुला में था, मेडुलर जो आपका ट्रैक आ रहा है, रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक आ रहा है, वो क्या कर रहा था? टोन को डिक्रीज कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था मसल्स को, ठीक है। फिर आ जाता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, जो मैंने ये बनाया था, ठीक है। ये बेसिकली विजुअल, ऑडिटरी और साथ में सर्वाइकल स्पाइन पे जाके सुपीरियर कॉलिकुलस ओरिजिनेट और सर्वाइकल स्पाइन पे एंड करेगा, ठीक है। ये चार ट्रैक्स है बस। अभी ये हो गया हमारे पास। मैडम जो हमारे नेक और आई का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी टेक्टोस्पाइनल करता है।
नेक और आई का कोऑर्डिनेशन। ओके डॉक्टर यूसुफ, ये याद है या कहीं से देख देख के बता रहे हो? न्यूरो तो नहीं खोली हुई उसकी, बीआरएस या वो एक छोटी जोन सी है जैसे एम्ब्रियो है? मजा तो तब है ना देख देख के नहीं बताओ, अगर देख के नहीं बता रहे फिर तो नहीं शाबाशी है नहीं बहुत। नहीं मैडम, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने देखे हैं मैडम, 2 दिन पहले मैंने सारे देखे हैं, अच्छा 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 अच्छा, दैट्स दोबारा वेरी देखे थे मैडम, वेरी गुड शाबाश। लेकिन अच्छा अब चलो भी बच्चों, मुझे समझ नहीं आई मैडम उस पेज की। अच्छा क्यों? मैडम रट्टा लगाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, वैसे इतना रट्टे की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, अगली बार के लिए रख लो उसको। चलो आप मोटर मैडम अल्लाह माफ करे, अगली बार क्या करना है मैडम, जान आए है छुड़ानी है। एग्जाम की अगली बार नहीं, अगली बार से मुराद है अपनी ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, क्या हो फिर गया? ठीक है मैडम, फिर ठीक है। हद हो गई है, मैंने तो ट्रेनिंग की बात की है, मतलब एग्जाम के लिए इतना काफी है। अच्छा अपर मोटर न्यूरॉन साइन एंड सिम्टम्स में क्या है? पैरामिडल ट्रैक एक्स्ट्रा पैरामिडल है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है ना अपर मोटर न्यूरॉन से, तो पैरामिडल ट्रैक लेगिन होगी। एनालिसिस ऑफ क्लास्प नाइफ रिफ्लेक्स सजेस्ट दैट रिफ्लेक्स मोस्ट लाइकली इज अब फ्लेक्शन रिफ्लेक्स है या एक्सटेंशन रिफ्लेक्स है, इंड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स। फ्लेक्शन है ना, इनिशियली फ्लेक्शन होती है, हार्ड होता है, फिर एकदम रिजिडिटी खत्म हो जाती है, तो फ्लेक्शन रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स। लेगिन इन pyramidal ट्रैक विल लीड टू लॉस ऑफ विच फंक्शन? हाँ जी, मोटर या सेंसरी? मोटर। हाँ जी, ऑल आर साइन ऑफ pyramidal ट्रैक एक्सेप्ट ट्रेमर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा pyramidal साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? ये आता है बच्चों, इस मेडिसिन वालों को आता है। एक्स्ट्रा pyramidal साइड इफेक्ट्स आर सेरिबेलर पार्किंसनिज्म, सेरिबेलर। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, व्हाट टाइप ऑफ मोटर फाइबर्स आर गिवन बाय द pyramidal ट्रैक? अल्फा मोटर एंड गामा मोटर, या अल्फा ओनली या गामा ओनली? देखो अल्फा बच्चों गैमा बोथ। जी अल्फा और बोथ, गामा बहुत होंगे। जी बोथ, क्योंकि जब आप मोटर इफेक्टर ऑर्गन्स पे जाती हो ना, तो इनिशिएट अल्फा मोटर जो आर्क है अल्फा मोटर करती है। मैं एक सेकंड पिक्चर शेयर करने लगी हूँ आप लोगों से, ये देखो बच्चों, जब आप एक आर्क स्टार्ट करते हो ना, लेट्स सपोज ये मसल था, आपने इसको नी को ऐसे वो किया, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास एंटीरियर हॉर्न में, यहाँ से फिर आपके पास इफेक्टर आता है, ये सारी एक आर्क है। जब आप मसल की बात करते हो, इस मसल की लेट्स सपोज बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास ये क्या पड़ा हुआ है? मैडम ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर पड़ेगी कौन से और इंट्रा फ्यूजल फाइबर। एक्स्ट्रा, कौन से इंट्रा कौन से हैं, मुझे सही अल्फा बताएं आप है मुझे। एक्स्ट्रा, मैडम अल्फा जो है और अल्फा इंट्रा सप्लाई गामा। कर रहा है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल है, और जो मर्स स्पिंडल अटैच वो इंट्रा फ्यूजल है। जी डॉक्टर तला कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि एक्स्ट्रा फ्यूजल अल्फा है और इंट्रा फ्यूजल गामा है। जी मैडम ठीक बता रहा है। ओके, मैं इधर ड्राइंग में पूछ रही हूँ, मैंने इतनी प्यारी ड्राइंग बनाई है, तो बता नहीं रहा एक्स्ट्रा इंट्रा कौन से हैं। ना वो रेड वाले जो आपने अंदर मैडम लिस्टेड जो किया हुआ है वो इंट्रा है, बाहर वाले ब्लू वाले अच्छा, एक्स्ट्रा इज बाय व्हाट, अल्फा इंट्रा इज बाय व्हाट? गामा। गेमा। बच्चों ये मेडिसिन वालों को भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। इंट्राफ्यूजल गामा से आपके स्टिमुलेट होंगे और एक्स्ट्रा जो आपके अल्फा से, ठीक है, और एक बीटा भी होते हैं बेसिकली। बीटा क्या करेंगे, जो कोई नहीं करता वो ये दोनों करेंगे, ठीक है, इन दोनों को करेगा। अच्छा, तो गामा के लिए अब आपने कहा कि ये इंट्राफ्यूजल है, और इंट्राफ्यूजल में क्या पड़े हुए हैं ये आपके दोनों चीजें, ये क्या पड़े हुए हैं? मसल, मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल्स हैं, जिसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्या कहोगे? ये क्या पड़ा हुआ है, ये जिसकी अपनी एक वो है, नर्व सप्लाई भी है सारा, ये क्या है, ये क्या है?
न्यूक्लियर बैग। जी, न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन, ठीक है। तो बेसिकली ये था, और मैंने ये आपको कराना क्यों शुरू किया है, बेसिकली क्या पूछ रहा था ये, पीछे क्या पूछ रहा था, क्यों स्टार्ट किया? हाँ, विच टाइप ऑफ मोटर फाइबर्स आर गिवन बाय पिरामिडल ट्रैक, ठीक है। तो पैरामीटर है आपका क्या होता है, अभी हमने किया अपर मोटर लोअर मोटर सारा। तो मसल रिफ्लेक्शन रिलैक्सेशन ज्यादा होगा तो आपकी स्पेसिसिटी हो जाएगी, कम होगा तो आपका वो हो जाएगी फ्लेसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड था ये, ओके, इतना स्ट्रक्चर। और बेसिकली ये लोअर मोटर में आते हैं ये वाली चीजें, ये वाली न्यूरॉन्स में, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स में ना बेसिकली 3 चीजें होती हैं। अपर मोटर न्यूरॉन आते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को यूज करके, उसमें भी लैटरल और जो एंटीरियर वाले हैं लैटरल 90%, ठीक है। अब जब ये आएगा तो ये आपका नीचे आके लोअर मोटर जो स्पाइनल लेवल पे है, फिर यहाँ पे क्या करेगा, सिग्नलिंग करेगा थ्रू 3 चीजें। एक है सोमैटिक मोटर, तो ये जो आपके ये है ना इंट्रैक्ट्रा, ठीक है, सोमैटिक मोटर है, सोमैटिक मोटर। फिर आते हैं आपका विजरल जेन इफरेंट, विजरल इफरेंट, क्योंकि नीचे आके मोटर ऑर्गन्स को देना है ना इसने, तो इसमें 2 विजरल है, स्पेशल विजरल और जनरल विजरल। जैसे आप जीवीए करते हो ना, जनरल विजरल एफरेंट करते हो, उसमें जीवीए जीवीई, जनरल विजरल इफरेंट, ठीक है। तो वो बेसिकली इधर से फाइबर जब स्पाइनल कॉर्ड अपर मोटर से फिर सिग्नल जाता है लोअर को थ्रू आपका सोमैटिक मोटर, विजरल एफरेंट एंड विजरल इफरेंट, ठीक है। तो ये फिर वो मसल्स को जाएगा, प्रॉक्सिमल लिम्ब, ट्रंक, और इस तरह से वो जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हो गया। चलो, अब वो कहते हैं कि द मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ पैरामिडल ट्रैक कंटेन डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम द इप्सिलैटरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो डिसेंडिंग कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं उसको कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है, जो कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे, डिकसेशन तो नीचे जाके पैरामिडल ट्रैक। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है, सेम साइड से आ रहे हैं, ये किसकी बात कर रहा है, एट पैरामिड्स कह रहा है, पैरामिडल ट्रैक की फीचर पूछ रहे हैं। ऊपर से तो वो सेम साइड पे जा रहा है ना, पिरामिड पे जाके डिकसेट कर रहा है, तो पिरामिड तक तो सेम साइड है ना। जी आप लोग ना स्टेटमेंट भी पढ़ो और स्टेटमेंट को समझो, ठीक है। तो वो बेसिकली पहले सबसे बड़ा काम पता है कि एफसीपीएस का सीपीएसपी का जो एग्जाम पास करने का एक क्राइटेरिया, पहले आपको स्टेटमेंट समझना आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, उसके दिल का हाल क्या है सीपीएसपी वालों का, ठीक है। बेबिनकी साइन जोन्स है, पॉजिटिव इज ऑब्जर्व इन न्यूरॉन लेन इन्वॉल्विंग मेडलरी पिरामिड्स, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद आगे चले। अच्छा, लेमिनास पूछ रहा था कोई, डॉक्टर क्या नाम था, डॉक्टर यूसुफ, ये लें तस्वीर खींच लें। मैडम डॉक्टर काजी पूछ रहे थे। मैडम मोबाइल करीब नहीं पड़ा। अच्छा, एक सेकंड ठहरो, मैं ना ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है मैम। डॉक्टर काजी भी पूछ रहे थे बेचारे, डॉक्टर यूसुफ भी कितने दिनों से पूछ रहे हैं, मैं बाद में ना ये ग्रुप में भेज दूंगी। एक सेकंड, मेरा मोबाइल मैडम मैंने ले लिया, मैं भेज देता हूँ। आपने ले लिया, चलो। ओहो, मेरा लिखा हुआ सारा जाया ही ना हो गया, एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद मेरा ख्याल है अभी हम अपर मोटर और लोअर मोटर का कल करते हैं, और वो ब्राउन सीक्वेंट अभी हम थोड़ा रेस्पो कर लेते हैं, या मैम प्लीज ये कर लें, अब बस बहुत हो गई, है ना, थक गए हो ना। बहुत